तो चलिए भैया शुरू करते हैं एक सवाल से। क्वेश्चन है पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, सपोज दे रखा है 3t² प्लस 4tq, 4tq ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, 3t² i कैप माइनस tq_j प्लस मान के चलो मैं लिख लेता हूं 2t² k कैप। ठीक है, एक ही सवाल से सब कुछ समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसी से ही जितने भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो अपने डाउट यहीं पे क्लियर कर लेना। क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ ऐसी दी होगी, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही समझ लीजिए कि पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज गिवन लाइक दिस। ठीक है सर। अब वो क्या क्या आपसे पूछेगा, ध्यान से दीजिएगा। सबसे पहले वो आपसे पूछ लेगा कि सर फाइंड वेलोसिटी, दूसरा आपसे पूछ लेगा फाइंड एक्सेलरेशन। सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है, क्योंकि ये दोनों आपने निकाल लिए तो उसके बाद तो सवाल भर भर के बनाए जा सकते हैं। ठीक, तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन पे जा रहा हूं, पहले आप देख लो, लिखने का मौका मैं आपको बाद में दे दूंगा, मैं बता दूंगा कि अब इसको लिख लो। पहले आप इस सवाल को सुकून से देख लो बिना किसी जल्दबाजी के, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको भर भर के देखने के लिए मिलेंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, ओके। करना कुछ नहीं है सर जी, अगर वो आपसे पूछे कि भाई वेलोसिटी बताओ, तो वेलोसिटी होता है dr/dt। मतलब आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है सर, ओके। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सब पहले 3t² का डिफरेंशिएशन होता है 6t i कैप। सर tq का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3t² j कैप। 2t² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4t k कैप। ऐसे डिफरेंशिएशन करना है आपको अलग अलग। आगे बात समझ में? आई कैप वाले का अपना अलग डिफरेंशिएशन कर दे, जे कैप वाले का अलग कर दे, और के कैप वाले का अलग कर दे विद साइन के साथ। ठीक है सर, ओके। वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एक्सेलरेशन बताओ, तो आप सीधा बोलोगे सर एक्सेलरेशन होता है, जैसे पहले डिफरेंशिएशन करते थे dv/dt, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 6i कैप, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा -6tj कैप, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 4k कैप। ऐसे करना होता है। आगे बात समझ में? अब अगर मैं सवाल पूछ लूं, क्या बोले सर, क्वेश्चन नंबर सपोज, ये तो हो गया पहला, ही हो गया दूसरा, सपोज तीसरा मैं पूछ लूं कि t बराबर 2 सेकंड पर आप तो वेलोसिटी बताओ, आप तो एक्सेलरेशन बताओ, तो आप क्या बोलोगे? बोले भैया t बराबर 2 सेकंड पर सब वेलोसिटी पूछ रहा है। मैंने कहा हाँ, तो बोले बस वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे 2 पुट कर दो तो 6 दूनी 12 आई कैप, यहाँ पे 2 पुट कर दो, 2 दूनी 4 तिया 12 जे कैप, और यहाँ पे 2 पुट कर दो तो 8 के कैप। ठीक है सर। मैं आपसे पूछूं एक्सेलरेशन बता दो, एक्सेलरेशन कितना होगा 2 सेकंड पर? आप यहाँ 2 पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप यहाँ 2 पुट कर दो -12 जे कैप, आप यहाँ पर 4 को 4 ही रहने दो, टाइम का फंक्शन यहाँ से गायब हो चुका है। हो गया सब? आगे बात समझ में? क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको जो है, ये पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट हो गया। इस प्रकार से आपसे वेलोसिटी पूछ सकता है, एक्सेलरेशन पूछ सकता है। अच्छा, इसके बाद फिर हो सकता है आपसे ये पूछ ले व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी दे दिया, एक्सेलरेशन दे दिया, इनके बीच का एंगल पूछ लिया। इसका मतलब किसका सवाल हो गया? तेरा वेक्टर का सवाल हो गया, a.b बराबर ab cos थीटा। अब हम लिख नहीं रहे, वरना फिर बहुत लंबे चौड़े नोट्स बन जाएंगे। और तो ये सारी चीज हम देख चुके हैं कि अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि a.b बराबर ab cos थीटा। अरे बात समझ में? तो cos थीटा बता दो क्या होगा। दो वेक्टर पता चल गया यार, इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल के अब तो निकाल ही लोगे ना आप एंगल। ठीक, डेटा थोड़ा खराब है मानता हूं, मैंने रैंडम डेटा रखा है, लेकिन कंसेप्ट तो समझ में आ रही है ना आपको? बोले हाँ सर जी। ठीक, इस प्रकार सवाल को और देख और कैसे पूछा जाएगा सवाल। ठीक है, ये तो हो गया तीसरा पार्ट। ठीक, चौथा पार्ट, फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम t बराबर 1 सेकेंड टू t बराबर 2 सेकेंड। मान लीजिए पूछ लिया 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी बताओ और एवरेज एक्सेलरेशन बताओ। तो देखो सुकून से देखो कैसे करेंगे सवाल को। सर ये पार्ट था हमारा पहला, ये था दूसरा, ये था तीसरा। अब चलते हैं चौथे की तरफ। सर ये बताओ, सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी। सर एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम, मतलब आर फाइनल माइनस आर इनिशियल बटे T2 माइनस T1, मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ठीक है सर। तो पहला आप एक काम करो, यहां अलग से लिख लो, t बराबर 1 पर, t बराबर 1 पर r इनिशियल कितना है, तो 1 पुट कर दे, ये 1 पुट दे, यहां भी 1 पुट कर दे, यहां भी 1 पुट कर दे, ये आ जाएगा 3 आई कैप। तो मैं ना आई कैप जे कैप के कैप लिखने की बजाय ना इसको शॉर्टकट में लिख ले रहा हूं। ठीक है, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, एग्जाम में भी आप ये शॉर्टकट चला सकते हो। बोले आई कैप में 3, जे कैप में -1 और के कैप में 2। क्योंकि एग्जाम में अगर हमको जल्दी से सवाल करना है, आई कैप जे कैप के कैप लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा।
ठीक है, ऐसे लिख लो। ठीक ठीक है सर। और मैं अगर आपसे पूछूं टी बराबर 2 सेकंड पर आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू, आर क्या है, पोजीशन वेक्टर ही तो है, वो खुद कह रहा है आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है। आप कुछ नहीं करो, आप टी की वैल्यू 2 पुट कर दे यहां पर, 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस लगा के, ठीक है, और 2 दूनी 4 दूनी 8, ये वाला लगा के। अब बड़े आराम से आप लिख सकते हो सर जी, पोजीशन वेक्टर यहां पर दोनों को घटा दो तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी सर, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, 12 में से 3 गया 9 आई कैप, ठीक, -8 में से -1 गया -7 जे कैप, 8 में से 2 गया 6 के कैप, ठीक, बटे, ठीक, T2 माइनस T1 2 माइनस ए, ऐसे आपने एवरेज वेलोसिटी निकाल दी, बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला लगा के। अब एवरेज वेलोसिटी के लिए आप ये मत करिएगा सर यू इनिशियल प्लस यू फाइनल बटे 2 भी तो कर सकते हैं, नहीं, वो तब कर सकते थे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता, यहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, देखो एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन आ गया, और टाइम का फंक्शन आ गया तो इसका मतलब हम वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते कि एवरेज वेलोसिटी बराबर यू इनिशियल प्लस यू फाइनल बटे 2। आप बेसिक फंडामेंटल के जाओ, क्या होता है एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, खत्म हो गया, ठीक, अच्छा। उसी प्रकार से अगर वो आपसे पूछ रहा है कि एवरेज एक्सेलरेशन बताओ, तो एवरेज एक्सेलरेशन का क्या होता है सर, a2 माइनस a1, सॉरी b2 माइनस b1 बटे t2 माइनस t1, ये बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है सर, ओके। तो आप जरा कर लेते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, t बराबर 2 सेकंड पर। अब वो देखो t बराबर 2 सेकंड पे पूछ रहा है, 1 से 2 पर पूछा है, तो b2 मतलब t बराबर 2 सेकंड पर, ये वेलोसिटी आ गई। तो मैं अगर यहाँ अलग से पूछ लूँ थोड़ी देर के लिए, वैसे तो अलग से गया, तो मैं डायरेक्ट ही कर लेता हूँ यार, इतने एक्सपर्ट तो अब आप भी हो गए होंगे कि सर ठीक है सर डायरेक्ट लिख लो सर यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या पुट कर दो 2, तो 6 दूनी 12, मैं ऐसे लिख देता हूँ 12 कोमा 2 दूनी 4 तिया 12, अरे ये लिखा तो है 2 सेकंड पे, 12 कोमा माइनस 12 कोमा 8, आई कैप जे कैप के कैप नहीं चिपका रहा मैं, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस बी इनिशियल क्या होगा सब, बी इनिशियल वो कहना चाह रहा है टी बराबर 1 पे, तो टी बराबर 1 पुट कर दो, तो 6 माइनस 3 4, 6 कोमा माइनस 3 कोमा 4 बटे 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 2 माइनस 1। तो देख स्मार्टली लिखो अब इसको, स्मार्टली, टाइम बचाने हमको, 12 में से 6 गया 6 आई कैप, माइनस 12, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -9 जे कैप, 8 में से 4 गया 4 के कैप बटे 1। मैंने आई कैप जे कैप के कैप नहीं लिखा, आप आई होप आप समझ रहे होंगे कि अगर मैं आई कैप जे कैप के कैप लिखता तो जगह भर जाती पूरा और टाइम भी वेस्ट होता। सारी बात समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने पूछे जाएंगे, सारी बात समझ में? तो मैं यही चाहता हूं, देख फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर उसने वेक्टर आर दे दिया ना और उससे पूछा कि हमें तो लोकेशन बताओ, तो भाई साहब टी की वैल्यू चुपचाप पुट कर दे, खत्म कहानी, पहला हो गया, ठीक है। दूसरा, अगर उसने वेलोसिटी पूछा ना, इंडिविजुअल डिफरेंशिएट कर दे, इंडिविजुअल डिफरेंशिएट कर दे, हमारी बात समझ में? ठीक है सर जी। उसने तीसरा ये पूछा ना कि भाई एक्सेलरेशन बता दे, तो फिर से डिफरेंशिएट कर दे, और फिर तेरा वेक्टर का सवाल हो गया। जैसे एक सवाल और देख, मैं एक सवाल और दिखा रहा हूं यहाँ पे सारे बच्चे, अब क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन देख, कभी कभी ऐसे दिया होगा x बराबर 60, y बराबर सपोज उसने ऐसे बोल दिया 3t माइनस 5t स्क्वायर, अब वो सारी चीजें जानना चाहता है आपसे, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना, अब इस सवाल का प्रेजेंटेशन देखना, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर r बराबर 6t आई कैप प्लस 3t माइनस 5t स्क्वायर जे कैप। अगर आपको चाहिए वेलोसिटी, जस्ट डिफरेंशिएटेड, 60 का डिफरेंशिएशन 6 प्लस 3t का डिफरेंशिएशन 3, इसका डिफरेंशिएशन 10t जे कैप। अगर आपसे पूछा जाए एक्सेलरेशन बताओ, तो 6 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0, 3 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस 10 जे कैप। आ रही बात समझ में? या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी खेल जाते हैं, बोले सर हमें इतना लोड नहीं लेना, हम तो अलग अलग सॉल्व करेंगे, मतलब बोले सर ये x है, मैंने कहा हाँ सर, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा ना तो vx बनेगा। भाई x को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आएगी, पोजीशन को x को डिफरेंशिएट करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से सुन, x को डिफरेंशिएट करेगा तो वेलोसिटी आएगी, लेकिन कौन सी वाली वेलोसिटी आएगी? x वाली वेलोसिटी आएगी। क्यों? बोले सर सब vx, सर आप यहां से इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तो dx/dt आएगा। मैंने कहा हाँ, तो सर dx/dt का मतलब है कि x किस रेट से चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, x कोऑर्डिनेट किस रेट से चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो इसका मतलब ये बताना चाह रहा है कि वेलोसिटी कितनी है, x में वेलोसिटी कितनी है, तो इसका मतलब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन आ जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा मेरे भाई? बोले वो 6 आ जाएगा। और अगर मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं तो आप सीधा बोलेंगे कि सर सब vx को, जब vx बराबर 6, वेलोसिटी कांस्टेंट आ गई x में, इसका मतलब एक्सेलरेशन x में आ गया 0।
आई बात समझ में? ठीक। उसी प्रकार से अगर मैं यहां से जाऊं तो आप सीधा बोलेंगे सर अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे पता चल जाएगा y दिशा में वेलोसिटी जो कि कितना आ जाएगा 3 माइनस सर 10t। मैंने कहा ठीक है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट अगर मैं कर देता हूं तो मुझे पता चल जाएगा vy को डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन आ जाएगा। 3 का डिफरेंशिएशन 0 और t का डिफरेंशिएशन 1 तो -10। तो अब ध्यान से देखिए, तो यहां अगर मैं इस चीज को देखूं, यहां वेलोसिटी में किस प्रकार से लिख पा रहा हूं, सारे बच्चे देखें, x में वेलोसिटी 6 है तो 6 i कैप, और y में वेलोसिटी कितना है 3 माइनस 10t जे कैप। ठीक। वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर एक्सेलरेशन बता दे, एक्सेलरेशन कितना होगा, कितना हो जाएगा भाई साहब 0 i कैप माइनस 10 है ना। तो ध्यान से देखो, देखो यही तो जा रहा है 6 i कैप 3 माइनस 10t जे कैप। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि प्रेजेंटेशन सवाल का बदल सकता है, हो सकता है आपसे अलग अलग दे दिया जाए, हो सकता है सवाल में ऐसे दे दिया पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन सच दैट इट्स एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट आर गिवन बाय लाइक दिस। तो आप चाहे ऐसा करो, आप चाहे वैसा करो, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। सर हम सर वैसे कौन सा बेटर, दोनों ही सही है। अगर आपको लगता है ये खिचड़ी ज्यादा पक जाएगी आपसे, ठीक है, गलती कर सकते हो, तो भैया अलग अलग निकाल ले। जब एक्स के बारे में बात कर तो वाई को भूल जा, वाई के बारे में बात कर तो एक्स को भूल जा, जेड के बारे में बात करो तो बाकी दोनों को भूल जाओ, ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चल मैं अब यहाँ पे स्क्रीन आपको दिखा रहा हूं, स्क्रीन को पॉज करें, ये पूरा का पूरा नोट करें और ये भी पूरा का पूरा नोट करें जल्दी से। लिख लिया? चलो अब देखो, अब चलते हैं अगले उन सवालों की तरफ जो ऑलरेडी अपन देख चुके हैं, लेकिन क्योंकि इस सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सारे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बेस सवाल एक साथ, ठीक है। तो मैं उन सवालों को फिर से दोबारा ले रहा हूं, इसलिए कोई बात नहीं, आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। बोले क्या? बोले सर हमने देखा था कि अगर अपन x को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आती है, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है। ठीक है, ठीक है सर। तो सर इसको a को इंटीग्रेट करोगे तो अपन वेलोसिटी की तरफ जाएंगे, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो अपन x की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो हमें आगे बढ़ना तो आ गया, x ऐसे फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया, डिफरेंशिएट कर दे वेलोसिटी आ जाएगी, उसको डिफरेंशिएट कर दे भैया एक्सेलरेशन आ जाएगा। और x का मतलब ये अपन शुरू में पढ़ते थे जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ते थे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में केवल x का फंक्शन दिया होता था। लेकिन अब जैसे इस सवाल में उसने क्या दे दिया, x और y दोनों का फंक्शन दे दिया है, ठीक है। और इस सवाल में क्या दे दिया, x y z तीनों का फंक्शन दे दिया है। तो आप चाहो तो इसको अब ऐसे समझ सकते हैं कि हम x न लिख के r से समझ सकते हैं, वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर, डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी की तरफ जाओगे और डबल डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन की तरफ जाओगे। उसी प्रकार से अगर पीछे की तरफ आएंगे तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसी पर बेस्ड आओ कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि ये रहा सवाल, ठीक है। क्या कि पार्टिकल स्टार्ट मोशन फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ओरिजिन सच दैट v बराबर 3x²। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, फ्रॉम ओरिजिन ऑन द x एक्सिस, ऑन द x एक्सिस, ठीक, कि पार्टिकल x एक्सिस पे मूव कर रहा है और ऐसे इस तरीके से मूव कर रहा है कि v बराबर क्या है मेरे भाई सर 3t² है। अब उसने बोल दिया फाइंड लोकेशन ऑफ द पार्टिकल एट x बराबर 3 सेकेंड। तो सबसे पहली बात तो आपको ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए कि मोशन तुम्हारा 1d है। क्यों 1d है? क्योंकि पार्टिकल केवल x एक्सिस पे चल रहा है। अब अगर मैं b को इंटीग्रेट करूंगा तो कहां जाऊंगा, x पे जाऊंगा। आ रही बात समझ में? ठीक है सर। तो कैसे करते हैं इस तरह के सवाल, जरा एक बार देख लो फिर से। बोले सर यहां से v बराबर हमें समझ में आया 3t²। मैंने कहा ठीक है, तो v की जगह अपन रख देते हैं dx/dt। सर आपको कैसे पता चला v की जगह dx/dt रखना है? मैं कहा मेरे को x पूछ रहा है। अब देखो अभी तो बहुत आसान सवाल है, धीरे धीरे एक सवाल थोड़े अच्छे लेवल पे भी जाएंगे। तो अपन को यही तरीका लगाना है। क्या? बोले सर देखो कि पूछा क्या है और दिया क्या है। तो भाई दिया है वेलोसिटी और टाइम, पूछा है लोकेशन ऑफ पार्टिकल, ठीक, एट t बराबर 3 सेकेंड, सॉरी एट t बराबर 3 सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड पर x की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप ऐसा समझो सर 3 सेकंड पर x की वैल्यू पूछने का मतलब क्या हो गया, किसी टाइम पर x की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब हमें चाहिए x और t। अब यहां पे क्या है, बोले सर यहां पे तो v और t दे रखा है, हमें x और t चाहिए, तो v को हटाओ और क्या लिख दो मेरे भाई dx/dt बराबर 3t²। मैंने कहा ठीक है। अब dt को मैं उधर ले गया तो dx बराबर क्या हो गया सर 3t² इंटू dt। अब इसके बाद इस सवाल को दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। सारे बच्चे ध्यान से देखें। बोले अच्छा सा कौन से दो तरीके? मैंने कहा भैया इसके बाद मैं इसको यहां लेके जा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद सवाल को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बोले कैसे? मैंने कहा या तो इंटीग्रेट करो। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि सर कौन सा वाला इंटीग्रेशन करें। देख अभी मैं आपका बेसिक क्लियर कर रहा हूं,
ठीक है, सवाल को ये नहीं सिखा रहा हूँ कि जल्दी से सवाल कैसे किया जाए, वो तो अपन कर लेंगे, अभी तो बेसिक समझ। कुछ बच्चों को ये कंफ्यूज रहता है सर कब डेफिनेट करना है कब इनडेफिनेट करना है, तो उनके लिए मैं ये सवाल दोबारा उठाया हूँ। तो मैंने कहा देख, जितने भी तुम्हारे डेफिनेट इंटीग्रेशन के सवाल हैं वो सारे इनडेफिनेट से किए जा सकते हैं, और जितने तुम्हारे इनडेफिनेट के सवाल हैं वो सारे डेफिनेट से किए जा सकते हैं, फिजिक्स में कर सकते हैं अपन। तो तुम जो जो चाहो वो करो। जैसे कि अब सपोज कोई इसको डेफिनेट से करना चाहता है, ठीक है, तो मैं उसे बोलूंगा देख ऐसे 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 इस तरीके से करते हैं कि यहां होगी टाइम की लोअर लिमिट। अब मुझे बताओ दिया क्या है, उसने बोला है पार्टिकल स्टार्ट मोशन फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ओरिजिन। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, तो यहां पे भी एक लाइन और लिख देता हूं, फ्रॉम रेस्ट एट टी बराबर 0। ये मैंने ये और लिख दिया कि टी बराबर 0 पर पार्टिकल कहां पे था, ओरिजिन पे था। तो देख तो ऐसे समझ, जब टी की वैल्यू 0 थी तो एक्स की वैल्यू 0 थी, ऐसे लिखते हैं लिमिट। टी की वैल्यू जब 0 थी, टी की वैल्यू 0 मतलब ये सर आपको कैसे पता, ये सवाल वाला बताएगा, ये सवाल वाला बताएगा। उसने बोला टी बराबर 0 पर पार्टिकल ओरिजिन पर है, और ओरिजिन पर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। मैंने कहा ठीक है। अब वो जानना चाहता है जब टाइम 3 सेकंड हो जाएगा तो बताओ पार्टिकल की लोकेशन क्या होगी। मान लो लोकेशन एक्स है, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। सर डीएक्स का इंटीग्रेशन आता है एक्स बड़ा सा डंडा 0 से लेके एक्स, इसमें 3 कॉमन निकल के बाहर आ गया, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू बाई 3 बड़ा सा डंडा 0 से 3। जैसे ही आप सॉल्व करोगे, एक बार x की जगह x रखोगे, एक बार x की जगह 0 रखोगे, बराबर 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 का क्यू बराबर निकल के आ गया 27। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, इसको अपन बोलेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, कोई बच्चा बोले नहीं मेरे को इंडेफिनिट से करना है, मैंने कहा इंडेफिनिट से कर ले भाई। बोले सर इंडेफिनिट से कैसे करेंगे, मैंने कहा यहाँ लाइन खींच देता हूं और यहाँ पे लाइन खींच देता हूं। मैंने कहा देख भाई यहां तक तो तू पहुंच गया था, अब हम तरीका लगा रहे इंडेफिनिट वाला, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन वाला। क्या बोले सर dx बराबर ये दे रखा है 3t² इंटू dt, अपन यहां तक तो पहुंच गए थे, कोई दिक्कत, बोले कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा अब इसको कर रहे हैं इंटीग्रेट। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट्स नहीं आती थी, केवल एक कांस्टेंट आता था। तो बताओ dx का इंटीग्रेशन x बराबर सर 3t² का इंटीग्रेशन टी क्यू प्लस सी। अब सी लिख दिया। अब मुझे सी की वैल्यू निकालने के लिए सवाल वाले की तरफ दोबारा देखना पड़ेगा कि भैया क्वेश्चन वाले की तरफ दोबारा देखो कि भाई मुझे सी की वैल्यू भी चाहिए। तो क्वेश्चन वाला खुद कह रहा है कि टी बराबर 0 पर एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है। ये मुझे समझ में आ गई साहब साहब, सर 0 क्यों है, बोले पार्टिकल ओरिजिन पर है, पार्टिकल ओरिजिन पर है, चाहो तो यहाँ पे लिख दो, ठीक है, ताकि और बेटर समझ में आ जाए। ठीक, फ्रॉम ओरिजिन मतलब एक्स बराबर 0। ठीक, तो जैसी मैं यहां पर वैल्यू पुट करूंगा, x की वैल्यू 0 पुट करो, 0 बराबर t की वैल्यू 0 पुट करो प्लस c, तो c बराबर निकल के आ गया 0। दैट मींस आप यहां से बड़े आराम से बता पा रहे हो कि x बराबर आ गया टी क्यू प्लस सी। अब मुझे बताओ उसने कब पूछ लिया, t बराबर 3 सेकंड पर, तब आप सीधा बोलोगे एट t बराबर 3 सेकंड x बराबर आ जाएगा 3 का क्यू बराबर 27। तो दोनों से आंसर आ रहा है, यहां से भी यहां से भी। अब आपके दिमाग में बात आएगी कि सर हमें किससे करना है, मैं कहा किसी से भी कर ले, लेकिन फिर भी सर, तो मैंने कहा देख अगर तुझसे एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूछा है, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूछा होता तो तू इंडेफिनिट से कर, क्योंकि यहां एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जाएगा तो फिर यहां पे टी रखना पड़ेगा, फिर तेरे को 0 से टी जाना, किसी टी टाइम पर एक्स सही है। ठीक, तो या तो तू उससे तो इंडेफिनिट से कर, और डेफिनिट से जा रहा है तो अगर वो किसी टाइम पर वैल्यू पूछ रहा है कि 5 सेकंड पे वैल्यू बता दे, 6 सेकंड पे वैल्यू बता दे, तब ये तरीका बेहतर है। क्योंकि इस तरीके में क्या करना पड़ा, इंटीग्रेशन करना पड़ा, सी की वैल्यू निकालनी पड़ी, सी की वैल्यू निकालने के बाद फंक्शन पता करना पड़ा, फिर वापस वो वैल्यू पुट करनी पड़ी। ठीक है, ये चीज। अभी एक सवाल और दे जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्हें बोला सेम सवाल है, पार्टिकल स्टार्ट मोशन फ्रॉम एक्स बराबर -10 विद इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड फ्रॉम ओरिजिन सच दैट दिस। ठीक है भाई साहब, अब उसने बोला है कि फाइंड लोकेशन ऑफ द पार्टिकल एट एक्स बराबर 3, टी बराबर 3, एक्स बराबर 3 नहीं भाई, टी बराबर 3। तो सोल्यूशन, सोल्यूशन। ठीक, अगर मैं इसको करना चाहूं तो किससे, इनडेफिनिट से करते हैं पहले। ठीक, तो आप सीधा बोलोगे सब v की जगह रख दो dx बाई dt बराबर 3t² प्लस 5। सर dt उधर ले जाओ, dx बराबर 3t² प्लस 5 इंटू dt। सर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, dx का इंटीग्रेशन x, 3t² का इंटीग्रेशन tq प्लस 5t, एक कांस्टेंट आएगा c। ठीक है, ठीक है। और क्या बोला उसने, उसने बोला है स्टार्ट मोशन किया है पार्टिकल ने, यहां पे लिख दो फ्रॉम t बराबर 0। उसने बोला है कि t बराबर 0 पर x की वैल्यू -10 है, तो आप लिख सकते हो एट t बराबर 0 x इक्वल टू -10। तो पुट कर दो
x की जगह -10, t की जगह 0, t की जगह 0 प्लस c, तो c बराबर आ गया -10। तो जैसे ही आपको c की वैल्यू पता चली, आप इस c की वैल्यू यहां पुट कर दोगे, तो x बराबर निकल के आ जाएगा कितना मेरे भाई, tq प्लस 5t -10। ये आपकी x निकल के आ गया। अब x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकल के आ गया। अब अगर वो आपसे पूछे कि नहीं हमें तो एट t बराबर 3 सेकंड पे बताओ, तो आप सीधा बोलोगे एट t बराबर 3 सेकंड पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 तिया 9 तिया 27 प्लस 15 माइनस 10 बराबर x बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 32। ये हो गया तुम्हारा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अगर आपको डेफिनिट इंटीग्रेशन से जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो। सर जी देखो, वेलोसिटी की जगह रख दूंगा मैं dx बाई dt बराबर 3t² प्लस 5। आप प्लीज इस चॉइस में ना रहें कि ये बढ़िया है ये बढ़िया है, दोनों सीखना है आपको, क्योंकि हमें फिजिक्स बहुत आगे तक जाननी है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा इस्तेमाल तो ये होगा, देख डेफिनेट वाला सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा। हम जैसे आगे जाएंगे, हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, वहां पे लिमिट्स रखेंगे, ठीक है। हम लोग जो है रोटेशन मोशन पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे, वहां पे लिमिट्स रखेंगे यहां से यहां तक। तो आप इसकी तरफ ज्यादा इंक्लाइन रहो, ये वाला आपको फिजिक्स सिखाएगा, क्योंकि इसमें आपके जितने भी डेरिवेशन फिजिक्स में आने वाले हैं 90% डेरिवेशन आपके यही वाले होते हैं। जितने भी आप जो है 12th के सिलेबस में अपन देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन, ग्रेविटेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन, बॉक-डन का कैलकुलेशन, ठीक है। हम वर्क पावर एनर्जी में बॉक-डन कैलकुलेट करेंगे, उन सब में पता है क्या होगा, उन सब में डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज होगा। तो आप डेफिनेट की आदत डालो अगर आपको डालना ही है तो, ठीक है। ठीक है सर, तो अब बताओ सर इसके बाद कैसे करेंगे। मगर dt उधर ले जाओ, तो dx बराबर 3t² प्लस 5 इंटू dt। सर अब कर देते हैं इंटीग्रेट। अब देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। सर t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर x की वैल्यू -10 है। उसने बोला कि हमें बता दो किस टाइम पर। सर t बराबर 3 सेकंड पे हमको बता दो x की वैल्यू कितनी है, खत्म। तो dx का इंटीग्रेशन x, बड़ा सा डंडा अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो एक बार लिखोगे यहां पे x आएगा, dx का इंटीग्रेशन बड़ा सा डंडा लोअर लिमिट अपर लिमिट इक्वल टू, सर इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सर tq प्लस 5t बड़ा सा डंडा 0 से 3 आयो। अब वैल्यू पुट करते हैं। अब देखो, x की जगह x रख दो, माइनस, फिर x की जगह -10 पुट कर दो, बराबर 3 का क्यूब प्लस 5 गुणे में 3, ठीक, माइनस 0 0 0, ये आ गया x प्लस 10 बराबर 9, 27 प्लस 15। तो अगेन x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 32। इस प्रकार से आपको करना होता है। क्लियर है। अभी रुक जाओ, अभी लिखने का मौका दूंगा, एक दो सवाल और देख लेते हैं। सपोज मैंने आपको सवाल ये दे दिया, ठीक है, कि मैंने बोला पार्टिकल स्टार्ट मोशन फ्रॉम ओरिजिन फ्रॉम रेस्ट सच दैट एट t इक्वल टू 0, ठीक है, फ्रॉम रेस्ट एट t इक्वल टू 0, ठीक है। ये देना जरूरी तो नहीं है, लेकिन दे दो तो सवाल अच्छा प्रेजेंटेशन हो जाता है। सच दैट ax बराबर 60। अब पहले तो आप ये देखो, ax बराबर 60 है, पार्टिकल ओरिजिन पर है, इसका मतलब पार्टिकल केवल एक्स एक्सिस में भाग रहा है, एक्सेलरेशन एक्स में तो एक्स में भागेगा। तो मोशन कैसा हो गया, बोले सर केवल एक्स एक्सिस में भाग रहा है, तो मोशन हो गया तुम्हारा वन डायमेंशन, ठीक है। सर आप वन डायमेंशन के सवाल, टू डायमेंशन भी तो हो सकता है, थ्री डायमेंशन के भी तो सवाल होते हैं, मैंने कहा वो भी कराऊंगा अभी, पहले ही समझ, ठीक है सर, ओके। तो अब अगर मैं सोल्यूशन पे जाता हूं, ध्यान से देखना सोल्यूशन क्या पूछा उसने पूछा वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताओ। मैंने कहा ठीक है, तो अपन डेफिनेट की आदत डालते हैं, ठीक है। चलो, तो सर ax बराबर है 60, मैंने कहा हाँ भैया a बराबर है 60, a इंटू एक्स नहीं है, ये एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन ax है। तो a की जगह पुट कर दूंगा सबसे पहले मैं dv बाई dt बराबर 60, dt उधर ले जाओ, dv बराबर 60 इंटू dt, और दोनों तब इंटीग्रेट कर दो हिसाब से। देख कैसे लिमिट रखेंगे, t बराबर 0 पर पार्टिकल क्या था, रेस्ट पे था, t बराबर 0 पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 थी। वो जानना चाहता है कि किसी t टाइम पर आप पार्टिकल की वेलोसिटी बता दो। तो देख मैंने लिमिट ऐसे रख दी, अब मैंने लिमिट में कोई वैल्यू नहीं रखी, मैंने ये नहीं बोला कि 5 सेकंड पे इतनी वेलोसिटी, अगर वो कहता तो मैं 5 फुट कर देता, तो मैंने t रख दिया यहाँ पर, मगर t टाइम पे मान ले वेलोसिटी v है, ठीक। तो dv का इंटीग्रेशन क्या आएगा, v आएगा, लिमिट रखोगे तो ये आ जाएगा v माइनस 0 बराबर 60 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t² बाई 2 हो जाएगा, ठीक। लिमिट रखोगे कहां से कहां तक, 0 से लेके t तक, तो देख 2 से 3 बार मार दे 3t², एक बार t रखोगे एक बार 0 रखोगे, तो कितना आ जाएगा 3t²। इसका मतलब v बराबर तुम्हारा निकल के आ गया 3t², ठीक है। सर ये तो v आ गया, मैंने कहा ठीक है, अब x कैसे निकालें। मैंने कहा भैया v बराबर आपका आ गया 3t², तो इसका मतलब v की जगह पुट कर दो dx बाई dt, dx बाई dt बराबर 3t², dt उधर ले जाओ,
dx बराबर आ जाएगा 3t² इंटू dt, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो सुकून से। t बराबर 0 पर x की वैल्यू कितनी थी भाई साहब? जब पार्टिकल ओरिजिन पे था, ओरिजिन का मतलब क्या होता है? x बराबर 0। तो t बराबर 0 पर x बराबर 0 था, किसी t टाइम पर वो आपसे x जानना चाहता है, तो मैंने ऐसे लिमिट रख दी डेफिनेट। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? x माइनस 0 बराबर, सर इसका इंटीग्रेशन t³ 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, t³ बड़ा सा डंडा, एक बार t एक बार 0, तो x बराबर निकल के आ गया t³। अब अगर वो आपसे पूछ ले कि b एंड x एट t बराबर 2 सेकेंड, तो आप लिख सकते हो यहां पर कि सर एट t बराबर 2 सेकेंड पर अगर आपसे b पूछा जाएगा तो b अपन लिख देंगे 2 2 पुट करके 2 दूनी 4 तिया 12, और एक्सेलरेशन अपन पुट कर सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8। आ रही बात समझ में? क्लियर है? कुछ बच्चे इसको ऐसे भी कर लेते हैं, ध्यान से देखना, मेथड 2। वो सीधा बोलते हैं सर एक काम करो ना, सर एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन कर दो, वो वेलोसिटी दे देगा। तो यहां गलती हो जाती है, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन वेलोसिटी नहीं देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा। ठीक है, तो यहां पर वो चेंज इन वेलोसिटी आएगा कायदे में। सर चेंज इन वेलोसिटी कैसे? चेंज इन वेलोसिटी ऐसे, डीवी बाई डी टी क्या लिखेंगे अपन? ए। डीवी बाई डी टी क्या लिखेंगे अपन? ए। डी बाई डी टी बराबर ए। ठीक, तो उधर लेके चला जाए डी टी को, तो डीवी बराबर ए डी टी। अब जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ध्यान से देखना, मैं बोलूंगा कि सर T1 से लेकर T2 आप इंटीग्रेट कर रहे हो सपोज, तो T1 पे वेलोसिटी V1 है और T2 पे वेलोसिटी सपोज V2 है, तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा मेरे भाई, तो यहां से क्या निकल के आएगा? डीवी का इंटीग्रेशन, डीवी का इंटीग्रेशन V आएगा, लिमिट रखोगे तो V2 माइनस V1 बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। कहां से कहां तक मेरे भाई? बोले T1 से T2 तक। तो यहां पर ये चेंज इन वेलोसिटी है, ना कि वेलोसिटी है। सब बोलते थे एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करो तो वेलोसिटी आएगी, तो ये गलत है। अरे सही तो आएगी तो वेलोसिटी, ये वैल्यू पुट करने के बाद अल्टीमेटली आंसर तो वेलोसिटी आनी है ना, लेकिन सही तरीके से याद रखें तो भैया चेंज इन वेलोसिटी है। ठीक है, तो मैं इसलिए इसको प्रेफर नहीं करता हूं क्योंकि इसमें सिली मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। ठीक है, अब तुम करना चाहो तो कर लो। बोले चेंज इन वेलोसिटी का मतलब, बोले फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बराबर इंटीग्रेशन, ए की वैल्यू 60 है इंटू डी टी, कहां से कहां तक? 0 से t तक। अब फाइनल वेलोसिटी निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 60, 6 बाहर आ जाएगा, टी का इंटीग्रेशन t²/2, तो 6 गुना t²/2 ये आ जाएगा 3t²। तो अल्टीमेटली पहुंच आप वहां भी जाओगे, फिर आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो भी चेंज इन पोजीशन आएगा, याद रखना। एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 3t² इंटू डी टी। ठीक है, और जैसे आप सॉल्व करोगे, एक्स फाइनल माइनस 0 बराबर ये कितना आ जाएगा? सर ये आ जाएगा t³। खत्म। ठीक है, ये थे, मतलब खेलना है आपको इन सवालों के साथ। अभी 1 मिनट होल्ड, और 1 मिनट और होल्ड करो। ठीक है, अब जैसे मैं सेम सवाल मैंने यहां पे दे दिया। ठीक है, सपोज मैंने ये दे दिया, ये वाला देते हैं, ये वाला मैंने बोला पार्टिकल स्टार्ट मोशन है t बराबर 0 फ्रॉम x बराबर 10 सच दैट v बराबर इतना, फाइंड द लोकेशन ऑफ पार्टिकल एट t बराबर 1 सेकेंड। ठीक है, ठीक है, अगर क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा आएगा तो आपको क्या करना है? देखो ऐसे, सब v बराबर क्या लिखेंगे? मैंने कहा v बराबर हम लोग लिखेंगे dx बाई dt बराबर 4t³ प्लस 3t² प्लस 2t। ठीक, dt उधर ले जाओ सुकून से, कोई जल्दबाजी नहीं है। 4t³ प्लस 3t² प्लस 2t का इंटीग्रेशन करना है ऐसे। अब देखो ध्यान से, लिमिट कैसे रखना है? t बराबर 0 पर पार्टिकल के x की वैल्यू 10 थी। ठीक है, वो कहना चाह रहा है कि हमको बता दो 1 सेकंड पर वेलोसिटी, सॉरी 1 सेकंड पर लोकेशन बता दो, x आ जाएगी लोकेशन। dx का इंटीग्रेशन x, बड़ा सा डंडा नीचे 10 ऊपर x, लिमिट रखोगे तो x माइनस 10। रिवीजन कर लेना डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे करते थे। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। सर टी का इंटीग्रेशन t की पावर 4/4, 4 से 4 गुना, तो ये आ गया t की पावर 4। t² का इंटीग्रेशन t की पावर 3/3। ठीक, तो इसका मतलब ये आ जाएगा t³ प्लस 2t का इंटीग्रेशन, 2t का इंटीग्रेशन t²/2, 2 से 2 मार दिया तो t², बड़ा सा डंडा 0 से लेके 1, पहले सब में 1 पुट कर दो, x माइनस 10 बराबर 1 1 1 3, फिर सब में 0 पुट कर दो तो x की वैल्यू निकल के आ गई 30। ठीक है, अगर कोई बच्चा सिली मिस्टेक्स कम करता है तो वो ऐसे भी लिख सकता है डायरेक्टली, और क्या? बोले सर सब v को इंटीग्रेट करोगे तो चेंज इन पोजीशन आएगा, मतलब x फाइनल माइनस x इनिशियल बराबर इंटीग्रेशन ऑफ v dt। अगर ऐसे जाओ तो चलेगा, चलेगा बिल्कुल। ठीक, तो आप क्या बोलोगे कि सर x फाइनल माइनस x इनिशियल कितना है? 10 है,
बराबर, इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली लिख दे सर, इसका इंटीग्रेशन का टी की पावर 4/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, प्लस टी क्यू प्लस टी स्क्वायर। अब लिमिट अपने मन से, अपने मन से मतलब जो दे रखा है, अपने मन से मतलब है जो दे रखा है, ठीक, 0 से लेके 1 लिमिट रख दो यहाँ पर, तो आपका वही चला जाएगा आंसर जो हमने पहले निकाला था। एक्स फाइनल माइनस 10 बराबर 3, एक्स फाइनल बराबर ये 3 माइनस 0 हो जाएगा 30। अब हो सकता है आपको लगे ये बेटर है, ये मैं बोलूंगा भाई सब सीखो अभी के लिए, क्योंकि हर एक चीज का फिजिक्स में इक्वली इंपॉर्टेंस है, हर एक चीज का। अब ये कुछ कुछ बच्चों लग रहा हो सही तो बड़ा अजीब है, अजीब नहीं है बेटा, मुझे मैं तो चाहूंगा कि आप ये तैयार करो, ये तैयार करो। क्यों? क्योंकि कुछ देर के बाद हम सवाल करेंगे तो उसमें अपन खूब स्वैपिंग करेंगे, इधर से इधर लेंगे, इधर से इधर लेंगे, इधर से उधर लेंगे। पूरी फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे टर्म्स आएंगे जिसमें अपन इधर से उधर ले जाएंगे, इधर से उधर ले जाएंगे, ठीक। तो मैं बोलूंगा ये बस सवाल, ये इस प्रकार के सवाल को जल्दी से निकालने का तरीका है बस, लेकिन इससे आप फिजिक्स नहीं सीख पाओगे उस लेवल की जो इस लेवल यहां से सीखेंगे कि भैया हमने बी को dx बाई dt रख दिया, फिर dt को उधर ले गए। अब इसमें और अच्छे सवाल अभी थोड़ी देर के बाद देखेंगे, तो तुम पहले एक काम करो, ठीक है, नोट्स के लिए पहले स्क्रीन को पॉज करो और ये धड़ाधड़ लिखो, लिखो, लिखो। ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिखो, लिखो जल्दी से। कर लिया? अब एक काम कर, जल्दी से सवाल करके दिखा रफ कॉपी पे पहले फटाक से। 1.5 मिनट का सवाल है, मैक्सिमम 2 मिनट का सवाल है। स्क्रीन को पॉज करें, क्वेश्चन को भी ट्राई करें, जल्दी जल्दी करो करो। चलो, इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, अपने सॉल्यूशन को मैच करा लीजिएगा। मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देख, उसने a बराबर 24t² दिया, a की जगह dv बाई dt पुट कर दिया मैंने, ठीक है, dt उधर ले गया, इंटीग्रेट कर दिया। t बराबर 0 पर x की वैल्यू कितनी थी? है, ओ सॉरी, b की वैल्यू कितनी थी? 10 थी। तो t बराबर 0 पर b की वैल्यू 10 रखी, किसी t पर b रखा, ठीक है, इसको इंटीग्रेट किया, b माइनस 10, 24t², t² का इंटीग्रेशन t क्यू बाई टी, लिमिट गुड़ 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 करा, ये आ गया, ठीक है। b की जगह फिर मैंने dx बाई dt पुट करा, dt उधर ले गया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। t बराबर 0 पर x की वैल्यू 20 है, ठीक है, तो मैंने यार t बराबर 0 पर x वैल्यू 20 पुट कर दी, और t टाइम पर मुझे x पता नहीं कितना है, तो मैंने x रख दिया, इंटीग्रेट किया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 सेकंड पर वेलोसिटी और x बताओ, तो आप यहां पर 2 सेकंड पुट कर दो और यहां पर 2 सेकंड पुट कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया था। अब चलते हैं सबसे, ये तो वो चीजें थी जो शायद आपने ऑलरेडी पहले देख रखी होंगी, ठीक है। अब चलते हैं हम उस इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ जिसपे काफी सारे सवाल आपको जो है बुक्स में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, काफी सारे सवाल भर भर के देखने के लिए मिलते हैं, जिसको मैं अक्सर बोलता था कि इंटीग्रेशन वाले सवाल, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले अपन अपने सारे हथियार अपने पास रख लेते हैं। पहला हथियार क्या था? बोले सर v बराबर होता है dx बाई dt। दूसरा हथियार क्या होता था? सर एक्सेलरेशन बराबर होता है dv बाई dt। क्योंकि डिफरेंशिएशन में हमें खेलना किनके साथ है भाई? अभी देख, काइनेमेटिक्स है, खेलना हमें एक्स, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इन तीनों के साथ ही खेलना है। और तो और कुछ आया क्या सोच अभी? या तो एक्स आई, या वेलोसिटी आई, या एक्सेलरेशन आई, तो हमें बस इन्हीं के साथ खेलना है, तो उनके बीच का रिलेशन हमको पता होना चाहिए। b बराबर dx बाई dt, a बराबर dv बाई dt। एक रिलेशन और होता है, a बराबर होता है v इंटू dv बाई dx, ठीक है सर जी, ओके। ये 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सर ये तीसरा वाला कैसे आया? मैंने कहा तीसरा वाला देख लो भाई। ये बताओ a बराबर क्या है? सर dv बाई dt। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे, एक्सेलरेशन आएगा? बोले हाँ सर, एक्सेलरेशन आएगा। अगर मैं यहां पर dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ा? हाँ सर, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है सर। अब ध्यान से देखो, इसके बाद मैंने एक काम किया, सारे बच्चे ध्यान से देखना। क्या? बोले सर मैं dt को इधर और dx को इस तरफ सेट कर दिया मैंने। कर सकता हूं, क्यों? dt क्या है? ठीक है, मैथ्स ओरिएंटेड होकर मत सोचिएगा, फिजिक्स ओरिएंटेड होकर सोचिएगा, ठीक है। dt क्या है? dt इज वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, 0.00001 सेकेंड होगा। dx क्या है? 0.000x, छोटा सा x चेंज इन x, तो कुछ वैल्यू तो होगी ना, ठीक। तो मैंने ऐसे कर दिया। अब ध्यान से देखो, ये dx बाई dt क्या है? सर dx बाई dt हम लिख सकते हैं यहाँ पर वेलोसिटी, वेलोसिटी। तो अभी जो मैंने किया, दैट इज नॉट द एब्सोल्युटली करेक्ट मेथड पूरी तरह, लेकिन ठीक है, काम चलाओ मेथड है, काम चल जाएगा तेरे, इससे समझ में आ जाएगा तेरे को, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा? v इंटू डी बाई डी एक्स। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से a बराबर आ गया v इंटू डी बाई डी एक्स,
क्लियर है? अभी इनिशियल स्टेज पे आप ऐसे ही समझ लो, इनिशियल स्टेज पे आप इसी तरीके समझ सकते हो कि हमने इस प्रकार से इसको कर दिया है। ठीक है, अब इसका मतलब सर ये तो हमें ये तो हटाओ, तो a बराबर v इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारा ये रिजल्ट है या फॉर्मूला कह ले, जो आपको हर हाल में कभी नहीं भूलना है। ऊपर के दो तो आपको याद ही होंगे और नीचे वाला आपको कभी नहीं भूलना है। मतलब a बराबर b इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये बेसिकली वो रिजल्ट है या वो रिलेशन है क्या सर, a बराबर v इंटू डी वी बाई डी एक्स। जब बिल्कुल दिमाग ना काम करे, अरे बात समझ में, जब दिमाग ही काम ना करे भाई, कौन सा रिजल्ट लगेगा? ठीक है, तो याद रखना कि एक रिजल्ट, तीसरा रिजल्ट ये भी था, और इसमें बहुत सारे सवाल मिलते हैं। मतलब इसमें टाइम नहीं है, इसमें केवल वेलोसिटी एक्स और एक्सेलरेशन है। जैसे सवाल देख, सवाल में अगर आपसे बोलूं क्वेश्चन में, मैं आपसे कहता हूं भाई साहब वेलोसिटी है सपोज सर एक्स स्क्वायर प्लस 8x है सपोज, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि फाइंड एक्सेलरेशन एट सपोज x बराबर 3। अब कैसे करें? सिंपल ले लेते हैं, x बराबर 2, कैलकुलेशन आसान ले लेते हैं। अब तू देखेगा सर, अगर अब खुद सोचो सर, ये बताओ सर, सब v बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 8x, हाँ, आपको चाहिए एक्सेलरेशन। अब देख कैसे सोच, एक्सेलरेशन एट x बराबर 2, हाँ, तो कैसे करें सर, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। वेलोसिटी का तो डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन आ जाएगा, और इसका सर थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमको लग रहा है सवाल सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन फंस गए। फंसे तो नहीं है, सॉल्व तो हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं चेन रूल लगा के, 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब डी एक्स बाई डी टी क्या है सर, डी एक्स बाई डी टी तो वेलोसिटी है, तो यहां से फिर इसकी वैल्यू यहां पुट करो। अरे बात समझ में, तो ये सब नहीं करना है आपको, बस ये ध्यान रखना है कि एक तीसरा रिजल्ट और हुआ करता था। तीसरा रिजल्ट मतलब कौन सा? बोले सर जिसमें एक्सेलरेशन बराबर होता था v इंटू डी बी बाई डी एक्स। तो क्यों ना सबसे पहले, बस जैसे ही तुझे ये चीज क्लिक कर गई तो सीधा बोलेगा सर एक काम करो सर, डीवी बाई डी एक्स निकाल लो। सबसे पहले डीवी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा सर, इसका डिफरेंशिएशन 2x और 8x का डिफरेंशिएशन सर 8, 2x और वो 8। अब मैंने कहा अब भैया वैल्यू पुट कर दे, देख आराम से वैल्यू पुट कर दे। a बराबर v कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x इंटू डीवी बाई डी एक्स कितना है, 2x प्लस 8। हो गया, ठीक। अब वो कहना चाह रहा है कि भैया एट एक्स बराबर 2 बता दो, एट एक्स बराबर 2 बता दो, ए की वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या बोलोगे सर, इसको 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, ठीक है, 2 दूनी 4 प्लस 8, सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा आई होप आप निकाल सकते हो। मतलब जब भी कभी रिलेशन v और x के बीच में दे रखा हो ना, तो 99% पॉसिबिलिटी होती है। हमारी बात समझ, अगर वो एक्सलेशन के साथ खेलना चाहे तो। ऑल तो कुछ बच्चे भी सोच रहे होंगे सब b की जगह dx बाई dt भी तो रख सकते हैं, उसको इंटीग्रेट कर दो। मैंने कहा सोच तो तू अच्छा रहा, लेकिन उससे हासिल कुछ नहीं होगा। हो सकता है किसी बच्चे ने सोचा हो, देख देख वो कहेगा सर देखो v की जगह ना मैं dx बाई dt रख देता हूँ। मैंने कहा रख दे, ठीक है, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 8x। अब सर सही तो कह रहे हो, नहीं अभी तो हम पूरी जान लगाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे। मैंने कहा ले आ। अब सर इंटीग्रेट कर देंगे। मैंने कहा इसको इंटीग्रेट कर लेगा, अभी तो नहीं कर पाएगा और कर भी लेगा तो क्या आएगा। अननेसेसरी सवाल को मुश्किल बना दिया आपने, है ना। तो इसलिए मैं बोलूंगा भैया ये बढ़िया एकदम, जब भी कभी ए वर्सेस, जब भी कभी वेलोसिटी वर्सेस एक्स दिया जाए, इस प्रकार से क्वेश्चन को किया जाता है। ठीक है, स्क्रीन को पॉज करें, इसको नोट करें। हो गया, स्क्रीन पॉज कर ले। हो गया तो मेरे को एक सवाल होकर के दिखा इसी पे, रफ कॉपी पे लिखने की जरूरत नहीं है। सपोज कोई बी बोले सब बी बराबर है एक्स क्यू, ठीक है, फाइंड, ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन एट एक्स बराबर 2। जल्दी रब कॉपी पे। सर सर एक्सेलरेशन बराबर होता है v इंटू डी वी बाई डी एक्स, हमारी स्पीड इतनी फास्ट होनी चाहिए। सर v कितना है एक्स क्यू, सर डी वी बाई डी एक्स कितना होगा 3x स्क्वायर, आंसर इज सर 3x की पावर 5, 3 गुणे में 32। क्यों, x की जगह 2 पुट कर दो, 2 की पावर 5, खत्म सवाल। ठीक है, चलो अब इसके बाद अब चलते हैं, हमारे पास सारे हथियार हो गए हैं, अब चलते हैं हम अपने उन सवालों की तरफ जो बहुत ज्यादा आपको बुक्स में देखने के लिए मिलते हैं। एडवांस वाले तो नहीं पूछते हैं इस पे, ठीक है, लेकिन जो है बाकी एग्जामिनेशन में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। क्या
सर जी देखो, मैंने कहा हाँ, सबसे पहले तीनों हथियार रखें। क्या सर? v बराबर है dx बाई dt, ठीक है। एक्सेलरेशन है dv बाई dt, ठीक है। और एक एक्सेलरेशन है v इंटू dv बाई dx। ये तीन हथियार हैं हमारे पास। अब मैं आपके सामने कुछ 4-5 सवाल कराने वाला हूं। पेन नीचे रख दे, समझे, उसके बाद लिखें। सवालों की लैंग्वेज लंबी चौड़ी नहीं होगी, छोटी लैंग्वेज होगी, ठीक है, लेकिन मजा बहुत आएगा। जैसे पहला सवाल, समय बचाने के लिए मैंने पहले से लिख दिया, ठीक। उसने बोला पार्टिकल इज मूविंग ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है भाई साहब, सच दैट इट्स एक्सेलरेशन इज a बराबर 3/b। आप मैसेज करते थे सर इस प्रकार के सवाल नहीं हो रहे, अरे भाई मैंने कराए नहीं थे ना, अब होंगे देख सारे सवाल देख, ठीक है। उसने बोला t बराबर 0, वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड, फाइंड वेलोसिटी एट t बराबर 40 सेकेंड। तो ऐसे सवालों को याद कर, मतलब सॉल्व करने का मैं आपको एक बहुत बढ़िया मूल मंत्र दे रहा हूं। सारे बच्चे SKC, SKC क्या बोले सर? पहले तो ये तीनों हथियार साथ रखें। कौन सा कौन सा? ये तीनों फॉर्मूले जो मैंने बताया। और ये देखें कि दिया क्या है और पूछा क्या है। तो कहे ये क्या है, इधर लाइन में कोई दम नहीं है। अरे बहुत दम है इस लाइन में। हमेशा अपने आप से पूछना, दिया क्या है, पूछा क्या है, हमको कौन सा रिलेशन चाहिए। जैसे हम चलते हैं इस सवाल पे, उसने दिया है ये, क्या पूछा उसने? उसने पूछा फाइंड वेलोसिटी एट t बराबर 0। उसने पूछा है फाइंड वेलोसिटी, सॉरी, t बराबर 40 सेकेंड। मतलब उसने आपको वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन पूछा है ना। किसी टाइम पर वेलोसिटी जानना चाहता है, तो किसी टाइम पर वेलोसिटी जानने का क्या मतलब हो गया? किसी टाइम पर वेलोसिटी जानना चाहता है, किसी टाइम पर वेलोसिटी जानना चाहता है, टाइम वेलोसिटी। किसी टाइम पर वेलोसिटी जानना चाहता है, टाइम वेलोसिटी का रिलेशन चाहता है। वो चाहता है हमें ऐसी इक्वेशन मिले जिसमें टाइम और वेलोसिटी हो। तो अब तू ये बता, इसमें वेलोसिटी तो है लेकिन टाइम नहीं है, इसमें बीच में टांग कौन अड़ा रहा है? एक्सेलरेशन अड़ा रहा है। तो मुझे एक्सेलरेशन को हटाना है और टाइम और वेलोसिटी लाना है। क्लिक कर गया? देख कितना कितना बढ़िया तरीका बताया मैंने। देख ये आसान सवाल है लेकिन अच्छे सवाल में भी यही तरीका लगाएंगे अपन, ठीक। तो कहेगा क्या सर हमको बी और टी चाहिए, बी हमारे पास है, टी हमारे पास नहीं है, ये फालतू में साला परेशान कर रहा है। ए को भगाना है और बी और टी लाना है। तो क्या मैं ए की जगह dv बाई dt रख दूं? हाँ सर बिल्कुल रख दो। dt उधर, v इधर, तो v इंटू डी बराबर 3 इंटू dt कर दूं? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हो। मैंने कहा इसके बाद क्या अब मैं इंटीग्रेट कर दूं? हाँ सर इंटीग्रेट कर सकते हैं। डेफिनेट इंडेफिनेट, सीधा डेफिनेट कर। इंडेफिनेट में अननेसेसरी सी निकालो, फिर सी की वैल्यू निकालो, मैंने नहीं करना है। कैसे? अब ध्यान से देख, t बराबर 0 पर ये t dt मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, t बराबर 0 पर वेलोसिटी कितनी है? 1, वेलोसिटी 1 है। फाइंड वेलोसिटी एट t बराबर 40, मतलब वो कह रहा है यहां 40 रख दो, तो बताओ वेलोसिटी कितना होगा। हो गया सर, ठीक। अब आराम से इंटीग्रेट करो। देखो आप क्या लिखोगे सर, v का इंटीग्रेशन, इसका मतलब है v का इंटीग्रेशन v के रेस्पेक्ट में है ना, तो v का इंटीग्रेशन लगाओ v स्क्वायर बाई 2, बड़ा सा डंडा 1 से लेके b बराबर 3 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t, बड़ा सा डंडा 0 से लेके 40। अब देखो पहले यहां v पुट कर दो, b स्क्वायर बाई 2 माइनस, फिर 1 पुट कर दो, 1/2 बराबर 3, t की जगह 40 पुट कर दो, 40 माइनस 0 ब्रैकेट के साथ, ठीक है। अब आई थिंक सवाल आप सॉल्व कर सकते हो। ये आ गया v स्क्वायर माइनस 1 बटे 2 बराबर 40, ये 3 गुणे में है भाई, है ना, 3 गुणे में है, वो 340 मत कर दिए, 120। अब जो भी b निकल के आएगा, ठीक है, 240 और एक 241 का अंडर रूट निकल के आ गया। फील आई? अभी और आएगी, देख और सवाल देख। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब ये इसी ध्यान रखना, दिया क्या है, पूछा क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन सवाल है, ठीक है। मैंने एसकेसी बुक में रखा था इसलिए क्योंकि ये जो है बहुत पूछा जाता है, बहुत रिपीटेडली, हर एग्जाम, छोटे छोटे एग्जामिनेशन, छोटी छोटी उसमें आता रहता है ये, ठीक है। तो एक बार इसको जरूर देखें, हर किताब में आपको देखने के लिए मिलेगा, इसलिए अपना डर खत्म कर लेना कि कभी ऐसा सवाल आए और हाँ सर हम इसको लपेट देंगे। अब देख सवाल देख,
पेन नीचे रखे, अभी कुछ ना लिखे। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस हैविंग इनिशियल स्पीड v नॉट विद डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाय a बराबर रूट एक्स। चलो ठीक है सर जी, ओके। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल वेयर इट स्पीड बिकम थ्राइस टू ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। अब सोच क्या बोल दिया इसने, इसने बोल दिया कि हमें बताओ स्पीड, हमें बताओ डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब वो यहां उसको x से कहना चाह रहा है, ठीक है भाई साहब। हमें बताओ डिस्टेंस, बताओ कितना चलेगा पार्टिकल जब उसकी स्पीड, स्पीड मतलब वो v के साथ रिलेट करना चाह रहा है। वो कहना चाह रहा है जब v इतना हो जाए तो x कितना होगा। मुझे रिलेशन किसके बीच में चाहिए, जब v इतना हो जाए तो x कितना होगा। मुझे v और x के बीच का रिलेशन चाहिए, v और x के बीच का रिलेशन चाहिए। अब यहां कौन है सर, यहां a और x है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। अब ये, और अब मैं क्या करूं सर, अब देखो इसमें दिया क्या है सर, ये दिया है, पूछा क्या है, एक्स और बी पूछा है, तो ए को भगाना है और एक्स और बी लाना है। अगर किसी बच्चे ने ए की जगह डीबी बाई डी टी पुट कर दिया तो सवाल तो और मुश्किल हो गया। क्यों, अब तो इसमें बी भी आ गया, टी भी आ गया, एक्स भी आ गया, तो सॉल्व ही नहीं होगा अब तो ये। इसका मतलब इससे काम नहीं चल रहा। अरे सर याद आया, एक रिलेशन और था सर, ए की जगह पुट कर सकते हैं v इंटू डी बी बाई डी एक्स। हाँ अब हो गया सर, dx को उधर ले जाओ, v इंटू डी बी बराबर सर x की पावर हाफ इंटू डी एक्स, दोनों तरफ कर दो इंटीग्रेट, हो गया सवाल। अब लिमिट बहुत हिसाब से रखना, ध्यान से देखना, लिमिट के हिसाब से रखना। अब ध्यान से देखो इसने क्या बोला है, इसने बोला है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग ऑन ए एक्स एक्सिस हैविंग इनिशियल स्पीड v नॉट। ठीक है भाई साहब, तो वो कहना चाह रहा है कि सपोज x की वैल्यू में 0 मानूं इनिशियली, ऑल्दो दिया नहीं है, देना चाहिए, लेकिन मैंने सेम लैंग्वेज एज इट इज यूज की है। ये सवाल जेईई मेंस ने पूछा था, जेईई मेंस ने पूछा था, 2-3 बार पूछ चुका है वो, ठीक है, सेम लैंग्वेज के साथ, सेम डेटा के साथ। तो सर x की वैल्यू 0, मैंने कहा ठीक है, तो v की वैल्यू वो कह रहा है v नॉट, ठीक। उसने बोला डिस्टेंस कवर्ड बाई पार्टिकल बताओ जब स्पीड 3 गुना हो जाएगी, मतलब आप तो मुझे x बता दो, जब स्पीड 3 गुना हो जाएगी मतलब 3v नॉट हो जाएगी। हो गया सवाल, ठीक। अब इसमें एक डाउट आपको आया होगा जो मैं भी थोड़ी देर के बाद उठाऊंगा, पहले आप इसकी मैथ समझ लें। अब जैसे इसको इंटीग्रेट करोगे, b का इंटीग्रेशन मेरे भाई v स्क्वायर बाई 2, बड़ा सा डंडा, b नॉट से 3v नॉट इक्वल टू, यहां से आप लिखोगे x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 3/2 बटे 3/2, बड़ा सा डंडा रखोगे, एक बार x एक बार 0, तो यही आएगा, ठीक। अब यहाँ लिमिट रख दे भाई साहब, ये हाफ, अब देख ध्यान से देख, ये हाफ आ गया बाहर, v स्क्वायर का मतलब 9v नॉट स्क्वायर, समझ गया ना, v की जगह 3v रख दिया, थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूं मैं, 1/2, सब पहले v की जगह रखो 3v नॉट का स्क्वायर माइनस फिर नीचे वाला स्क्वायर, ठीक है, बराबर 2/3 x की पावर 3/2, ये हो गया 9 में से गया 8, 8 2 से डिवाइड करते 4v नॉट स्क्वायर बराबर 2/3 x की पावर 3/2। इसका मतलब क्या पूछा उसने, उसने पूछा डिस्टेंस का वर्ड बता दो, x बता दो कितना होगा, तो x बराबर निकल के आ जाएगा, देख 2 से हमारा 2 बार, 3 दूनी 6, 6v नॉट स्क्वायर की पावर 2/3 है। ये तो बड़ा अजीब सा जा रहा है, कुछ गलती हो रही है क्या, एक मिनट रुक जा भाई। बिकम थ्राइस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, 3p नोट करना है, 3p नोट करना है, 3p नोट करना है, ठीक है। 9 आ गया, 9 में से एक गया 8 बचा, ठीक है, ठीक है, वो चेक कर लेता हूँ भाई, 8/2 कितना था 4, ठीक है। और जैसे इसकी लिमिट रखेंगे x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है, 2/3 आ गया, x/3/2 आ गया, ठीक है, 2/3 x/3/2, तो ये आ जाएगा भाई साहब 4x नोट स्क्वायर 4b नोट स्क्वायर, ठीक है। देख इसको मारूंगा 12 6, तेरी कमी कर रही मुझे यहाँ पे, ठीक है, अब तक तू बवाल मचा देता, यहाँ गलती हो गई, यहाँ गलती हो गई, ठीक है, 4×3 = 12, 6b नोट स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, सही है, कोई गलती नहीं है, सही है, कोई गलती नहीं है, इट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि टाइपिंग में तो गलती नहीं है कहीं, हाँ ठीक है, ये सही है, ठीक। तो इस प्रकार से हमको सवाल को करना है। अभी एक सवाल और देख, ठीक है, 3-4 सवाल देखेंगे ना, अपने आप तेरा दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देख 2 सवाल देख लिए, अभी एक और देख, इसने क्या बोला है, अगला सवाल इसने बोला अच्छा हाँ सॉरी, इसमें एक डाउट और आएगा तुम्हारा, बोले सर एक्स तो डिस्प्लेसमेंट होता था ना, आप डिस्टेंस के साथ खेल गए यहाँ पर। मैंने कहा सुन, देख ध्यान से देख, क्या उसने a बराबर रूट एक्स दे रखा है, रूट एक्स दे रखा है, हाँ सर रूट एक्स दे रखा है, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव होगा। भाई एक्स कुछ भी रख, यहां पर पहली बात तो निगेटिव नहीं रख सकता,
है। इसका मतलब एक्स तेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब पार्टिकल पॉजिटिव एक्स एक्सिस में भाग रहा है। यहाँ से बाई बाई यहाँ से फील तो यही आ रही है कि सर यहाँ पर अगर ये ओरिजिन है, ये एक्स बराबर 0 है, तो एक्स निगेटिव तो हो ही नहीं सकता यहाँ पर। हमारी कंडीशन ऐसी है कि इसका मतलब पार्टिकल इस तरफ लाई करेगा ही नहीं। ठीक ठीक है सर, ओके। अगर इस प्रकार से डेटा गिवन है तो दैट मींस एक्स पॉजिटिव होगा। अगर एक्स पॉजिटिव होगा तो एक्सलेशन भी पॉजिटिव होगा। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रखोगे, अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए। अंडर रूट के अंदर 25 रखोगे तो ए की वैल्यू 5 आएगी। अंडर रूट के अंदर 9 रखोगे तो ए की वैल्यू 3 आएगी। मतलब एक्स भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है। इसका मतलब एक्स एक्सलेशन पॉजिटिव का मतलब एक्सलेशन आगे की तरफ है। और अगर एक्सलेशन हमेशा ही आगे की तरफ है, आ रही बात समझ में। और दूसरी बड़ी बात, x बराबर 0 पर, मैं x बराबर 0 पर आपसे एक्सेलरेशन पूछूंगा तो वो भी 0 आएगा। इसका मतलब तू ऐसे समझ कि मैंने यहां से पार्टिकल को छोड़ दिया, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन आगे है, तो वेलोसिटी आगे की तरफ आ जाएगी, तो पार्टिकल आगे भागेगा। वेलोसिटी आगे आई, एक्सेलरेशन आगे आया, दोनों का सेम साइन। इसका मतलब पार्टिकल स्पीड अप होगा, आगे भागता चला जाएगा, आगे ही भागता चला जाएगा, आगे ही भागता चला जाएगा, तेज होता चला जाएगा। इसका मतलब डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्यों? अगर बंदा आगे ही भाग रहा है, लौट के कभी आ ही नहीं रहा, तो डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसलिए इस सवाल में कोई पंगा नहीं पड़ा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक साथ लेके खेल गया सवाल वाला। ठीक है, चल अब जैसे सवाल देख, अगला एक क्वेश्चन और देख, यहाँ पर सॉल्यूशन और आइडिया लगेगा तुम्हें। यहाँ पे क्या बोले, सर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग हैविंग इनिशियल स्पीड v नॉट विद डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज गिवन बाय रूट एक्स। सेम चीज, डरना नहीं है। उसने बोला डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल बताओ व्हेन स्पीड बिकम है थ्राइस ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। ये सवाल तो कर लिया हमने, ये सवाल तो कर लिया, सॉरी। ठीक है, ये सवाल तो कर लिया, यही सवाल है। ठीक है, ये सवाल तो कर लिया। अगला, अब ये सवाल देखते हैं, ध्यान से देखो। क्या, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक, इसने बोला भाई देखो ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। मैंने कहा ठीक है सर, यहां से पार्टिकल को इधर फेंक के मारा है, 4 मीटर पर सेकेंड से फेंक के मारा है। ठीक है सर, ओके। एंड एक्सेलरेशन ए बराबर कितना है, -3x²। अब उसने बोला वेयर पार्टिकल विल कम एट रेस्ट। अब ध्यान से सोच, सर ए बराबर -3x² दे दिया, इससे क्या फील आ रही है सर? जैसे ही इस वेलोसिटी तो आगे दी उसको, तो बंदा आगे भागेगा। जैसे ही बंदा आगे कहीं गया, थोड़ा सा भी दूर गया, तो जैसे ही सपोज एक्स की वैल्यू 1 हो गई थोड़ी देर के लिए, तो जैसे ही तू 1 पुट करेगा एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया। या एक्स की वैल्यू थोड़ी सी पुट कर देना 0.001, ठीक, एक्स की वैल्यू थोड़ी सी भी पुट करेगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब यह वेलोसिटी आगे है क्योंकि आगे फेंक के मारा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है मतलब पीछे फेंक के मारा है, पीछे एक्सेलरेशन है। तो इसका मतलब ये शॉर्ट हो गया, वेलोसिटी आगे एक्सेलरेशन पीछे। इसका मतलब पार्टिकल स्पीड डाउन होगा और कहीं ना कहीं जाके पार्टिकल रेस्ट पर आ जाएगा। स्पीड डाउन हो रहा है, पार्टिकल रेस्ट पर आ जाएगा। अब उसने क्या पूछ लिया कि बता दो वेयर पार्टिकल विल कम्स टू एट रेस्ट, कि मान लो ये एक्स नॉट है ये जगह, कि जहां पर एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू एक्स नॉट है, जहां पर पार्टिकल रेस्ट पर आया है, तो बता दो ये कहां रेस्ट पर आया है। आई होप सवाल आपको फील आ गया होगा। अब सवाल को तोड़ते हैं जल्दी से। क्या बोलोगे आप सवाल में? बोले सर देखो सीधी सी बात है, दिया क्या है, पूछा क्या है। सर दिया है ए और एक्स, पूछा क्या है? पूछा यह है कि पार्टिकल कब रेस्ट पर आएगा, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी कब जीरो होगी, कब नहीं कहां जीरो होगी। मतलब मेरे को वी और एक्स चाहिए, ये तुम्हें क्रैक करना है। 2-3 सवाल लगाएगा अपने क्रैक हो जाएगा। क्या मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्या पूछ लिया उसने? उसने पूछ लिया कि पार्टिकल रेस्ट पर कब, रेस्ट पर कहां आएगा। कहां का मतलब एक्स, कहां का मतलब जगह, कहां जगह, और रेस्ट का मतलब वेलोसिटी, मतलब जीरो। इसका मतलब उसको चाहिए वी और एक्स, उसको क्या चाहिए, वी और एक्स चाहिए, और हमारे पास क्या है, ए और एक्स। तो मैं क्या करूं सर, ए को भगाना है और वी और एक्स लाना है। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं, ए की जगह वी इंटू डी बी बाई डी एक्स, क्योंकि डी बी बाई डी टी तो नहीं रखूंगा मैं, सवाल और मुश्किल हो जाएगा, बराबर -3x²। इसको उधर ले जाओ, v इंटू डी वी बराबर -3x² इंटू डी एक्स। इस डी एक्स को उधर ले गया। अब ध्यान से देखो, मैं अगर इंटीग्रेट करूं दोनों साइड, ठीक है, तो कैसे इंटीग्रेट करूंगा, देख ध्यान से देख, यही चीज सीखनी है आपको। ठीक है, इसीलिए मैं यहां पर इतनी बिना किसी जल्दबाजी के सुकून से एक एक चीज बता रहा हूं। ध्यान से देख, लिमिट कैसे रखेंगे सर? ओरिजिन पर देख, ऐसे ऐसा डेटा उठाते हैं, ओरिजिन पर वी नोट की वैल्यू 4 है। इसका मतलब यहां एक्स की लिमिट, यहां बी की लिमिट, जब एक्स की वैल्यू 0 थी, मतलब ओरिजिन पे था, तो वेलोसिटी आपकी 4 थी।
है ना। ये यहाँ dx से मतलब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ x की लिमिट आएगी, या वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वेलोसिटी आएगी। मैंने कहा ठीक है। अब उसने क्या पूछ लिया, उसने पूछ लिया जगह बता दो, वो जगह बता दो x नॉट जहां पर क्या हुआ हो, जहां पर पार्टिकल रेस्ट पर आ गया हो, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई हो। ऐसे रखते हैं, ठीक है। अब तू बता, b का इंटीग्रेशन b² 2, बड़ा सा डंडा 4 से लेके 0 बराबर -3x³ 3, बड़ा सा डंडा 0 से x नॉट। तो जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखो अब देख आराम से देख, पहले यहां 0 पुट करो, 0 पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 0 माइनस, फिर 4 पुट करो, 4 का स्क्वायर बटे 2 बराबर 3 से 3 कट गया -x³, तो सीधा x की जगह x नॉट पुट करो, फिर 0 पुट करो, x नॉट का क्यूब, माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये आ गया 8 बराबर x नॉट क्यूब, इसका मतलब x नॉट बराबर 2। आगे बात समझ में, ठीक। अगर इस जगह पर वो, अब जैसा आंसर में एक्सेलेरेशन भी दिया है, मान लो उस जगह पर वो एक्सेलेरेशन भी पूछ ले, ठीक है, पूछा ही है उसने, नहीं पूछा तो मान ले एक्सेलेरेशन पूछ ले कि भाई जिस जगह रेस्ट पर आया उस जगह एक्सेलेरेशन बताओ क्या होगा, ठीक। तो आपको पता है सर एक्सेलरेशन वो खुद कह रहा है कितना है सर -3x² है, ठीक। तो जब ये रेस्ट पर आएगा, व्हेन रेस्ट पर आएगा, तब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोले x की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 पुट कर दे तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा -3 गुणा 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -12। अब ये मत कहना पार्टिकल तो रेस्ट पर आ गया तो एक्सेलरेशन तो 0 होना चाहिए था। अरे भाई रेस्ट पे आने का ही मतलब कहाँ होता है कि एक्सेलरेशन 0 है, रेस्ट पे आने का केवल ये मतलब होता है कि वेलोसिटी 0 है। एक्सेलरेशन 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो देख नहीं आया सर, ये एक्सेलरेशन तो पीछे की तरफ आ गया, भाई पीछे की तरफ तो आना पड़ेगा, इसका मतलब ये टर्निंग पॉइंट हो जाएगा, ये जाएगा जाएगा जाएगा, रेस्ट पे आएगा, फिर लौट के वापस आ जाएगा। आई फील, एक सवाल और देख, ठीक है, एक सवाल तो देख, जो मेरा मेन मोटिव था ना, मेरा मोटिव ये था मेरा कि भाई तुम्हें 4 5 6 सवाल दिखा के तुम्हारा डर निकाल दूं इस तरह के सवालों से, वो तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। अब तो देख अभी, तो ये मत समझना कि सर हमें भी सवाल करने का मौका दो, तुम्हें भी दूंगा मौका करने का सवाल, तुमको भी किसी फॉर्म में आपको मैं होमवर्क वगैरह में दूंगा सवाल, या फिर इन्हीं सवालों को आप दोबारा लगाना, ठीक। लेकिन अभी तो एक बात, थोड़ा थिंकिंग डेवलप होने दे अपनी। जैसा अगला सवाल, अब देख अगले में थोड़ा सा गेम उसने और खेला है, ये बुक एसकेसी बुक में ही है, रखा था क्वेश्चन मैंने ही, क्या बोला है, रिटार्डेशन ऑफ ए कार when its engine is shut off depends on its velocity as acceleration बराबर माइनस अल्फा इंटू वेलोसिटी। अब देख सिंपल सी कहानी को उसने कहाँ पे प्रेजेंट किया, उन्हें बोला गाड़ी है, चल रही है गाड़ी तुम्हारी, 100 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो, आपने इंजन बंद कर दिया, तो गाड़ी एकदम से थोड़ी ना रेस्ट पर आ जाएगी, जाएगी स्लो डाउन होकर रेस्ट पर आएगी। तो उसने बोला कि उसका जो एक्सेलेरेशन होगा वो ऐसा दे रखा है, ठीक है, वेयर अल्फा इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। अब कैसे निकालें, अब खुद बताओ, उसने दिया क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ वेलोसिटी, पूछा क्या है सर, उसने जो है हाँ इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, अल्फा अल्फा भी दे रखा है, ठीक है, उसने पूछा क्या है कि ये बता दो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार का मतलब क्या हो गया भाई, गाड़ी चल रही है 100 की स्पीड पे, ठीक है, आपने ब्रेक मार, आपने इंजन बंद कर दिया तो जाके रेस्ट पर आ जाएगी, तो वो तुमसे यही तो जानना चाहता है कि गाड़ी रेस्ट पर कहाँ आएगी, वेयर। भाई अभी गाड़ी आपकी यहां पर है, उसके पास वेलोसिटी मान ले 100 है, अब तूने इंजन बंद कर दिया, इंजन बंद कर दिया, टिक 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 टिक, और गाड़ी फाइनली जाके मेरे भाई किस पे आ जाएगी, रेस्ट पर आ जाएगी, कभी तो रेस्ट पर आएगी, ठीक ठीक है सर। तो उसने बोला बताओ कितना, तो इस बताओ कहाँ रेस्ट पर आई, कितना डिस्टेंस कवर की है, तो इसका मतलब सीधी बात बोलोगे अरे सर ये तो सिंपल सवाल हो गया आपका, कौन सा, बोले सर वेलोसिटी वर्सेस एक्स का ही तो निकालना है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर क्यों ना इसमें हम लोग स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा दें, b² / 2 मैंने कहा ये नहीं लगा सकते सर, क्यों नहीं लगा सकते, मैंने कहा ये तो तब लगाते थे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था, यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ये वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, तो ये नहीं लगा सकते, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। कुछ बच्चे सोचेंगे सर थर्ड इक्वेशन मोशन लगा दो ना, सर रेस्ट पर पूछा है यहाँ वेलोसिटी 100 है, यहाँ से लगा दो b² बराबर u² + 2s, मैंने कहा वो भी नहीं लगा सकते, क्योंकि थर्ड इक्वेशन और मोशन भी तभी लगा सकते थे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, नहीं, तो ये नहीं लगा सकते, इसलिए इन सवालों में इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है। तो कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखो सर, अब मेरे को भी नहीं पता कैसे करेंगे, लेकिन मेरे को इतना पता है कि मैंने तेरे को सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, इसका मतलब मेरे को चाहिए कहां वेलोसिटी है, मेरे पास एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को हटा के या तो मैं लिख सकता हूं dB/dt, दो ही फॉर्मूले हैं एक्सेलरेशन के,
लेकिन ये रख के कुछ बात बन नहीं रही। बात बन तो रही है यार, सॉरी यार, बात बन तो रही है, लेकिन मेरी बात वेलोसिटी और टाइम की बन रही है। अब देख, अगर मैंने एक ही जगह डीवी बाई डी टी पुट कर दिया तो इस इक्वेशन में कौन कौन है? सर ये कांस्टेंट है, वेलोसिटी और टाइम है। मतलब इससे हमको ये पता चल जाएगा किस टाइम पर कितनी वेलोसिटी होगी। लेकिन उसने किस टाइम पर कितनी वेलोसिटी नहीं पूछा है, उसने पूछा है किस जगह पर वेलोसिटी जीरो की होगी। इसका मतलब इससे काम नहीं चल रहा हमारा। हमारा काम किससे चलेगा? बोले सर एक की जगह पुट कर दो v इंटू डी वी बाई डी एक्स बराबर माइनस अल्फा इंटू बी, बी से बी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। dv बराबर dx को मैं उधर ले गया माइनस अल्फा इंटू डी एक्स। और अब भैया इसको कर दे इंटीग्रेट। कैसे? बोले मान लो पार्टिकल ओरिजिन पे था, ठीक, क्योंकि डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसको ओरिजिन मान ले, कहीं जाके रेस्ट पर आएगा। तब उसकी वेलोसिटी थी 20। अब वो जानना चाहता है, क्या जानना चाहता है भाई साहब, कि वो जगह बता दो x नॉट जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए। 0 होने का मतलब रेस्ट पर आ जाए। तब आप इसको लिखोगे सर dv का इंटीग्रेशन v होता है, तो v ही लिमिट रखोगे तो 0 माइनस 20 बराबर माइनस अल्फा इंटू एक्स नॉट। देख, जीरो माइनस साइन माइनस कैंसिल आउट हो गया, 20 बराबर अल्फा की वैल्यू पुट कर दो भैया 1/2 इंटू एक्स नॉट, तो एक्स नॉट बराबर आ गया 40। खत्म सवाल। आगे बात समझ में? अब आप बोले सर हमें कैसे पता चले? भाई तुम्हें बताओ इन्फॉर्मेशन क्या है काइनेमेटिक्स में तुम्हारे पास, या तो इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो लगा नहीं सकते क्योंकि एक्सेलेरेशन आपका क्या है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो बस इंटीग्रेशन ही है, बस तीन रिलेशन, ए बराबर डीवी बाई डी टी, बी बराबर डी एक्स बाई डी टी, ए बराबर बी इंटू डी वाई डी एक्स। हाँ, इसी सवाल में अगर वो आपसे ये पूछ लेता, ठीक है, कि फाइंड, ठीक है, किसी टाइम पर वेलोसिटी पूछ लेता, ठीक है, तो फिर आप यहाँ पर एक की जगह डीवी बाई डी टी पुट करके खेल जाते फिर आप। आगे बात समझ में? चलो क्या, आई होप काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा आपको। एक सवाल और देखते हैं। देख, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे ये रहा, क्या दे रहा है अभी देखो। अभी आप एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, मूविंग रेक्टिलिनियरली, रेक्टिलिनियर मतलब ये देख लीनियर पकड़ ले, ठीक है, लीनियरली मूव कर रहा है, वन डायमेंशन मूव कर रहा है। ए बराबर दे रखा है 4 माइनस 2x। मैंने कहा ठीक है, वेयर x इज द पोजीशन इन मीटर, ए इज इन मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई, ओके, ठीक है। It is at rest at x बराबर 0. At what position will the particle again comes to at rest? सोचो किसके साथ खेल गया वो, किसके साथ खेल गया? वो कहना चाह रहा है कि शुरू में रेस्ट पे था, तो बताओ कब, कहां, कब या कहां? उसने बोला है एट व्हाट पोजीशन, मतलब कहां पर। इसका मतलब अगेन ही इज प्लेइंग विद वेलोसिटी वर्सेस एक्स। तो मैं किसको भगाऊं? मेरे को लगता है ए को भगा के लिख देता हूं b इंटू डी वी बाई डी एक्स बराबर 4 माइनस 2x। dx को उधर ले जाओ, v इंटू डी वी बराबर 4 माइनस 2x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। अब देखो ध्यान से क्या बोला है सवाल में। उसने बोला है कि शुरू में पार्टिकल रेस्ट पर x बराबर 0 पर, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये 0 आ गया, ठीक है, ठीक है। अब उसने क्या बोल दिया, बोले दोबारा रेस्ट पर कब आएगा, तो भैया दोबारा रेस्ट पर का मतलब ये भी 0 करना है। हाँ सर, ये भी 0 करना है, ठीक। और ये क्या होना चाहिए, ये तो पता लगाना है, ठीक। तो डी बी का इंटीग्रेशन बी स्क्वायर बाई 2, 0 0 लिमिट रखेगा तो 0 0 0 हो जाएगा 0 बराबर इसका इंटीग्रेशन 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। और लिमिट कहां से कहां रखेंगे अपन सर, 0 से लेके एक्स नॉट। एक बार एक्स नॉट रखो तो ये आ जाएगा 4x नॉट माइनस एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक बार 0 0 कर दो बराबर 0। एक्स नॉट कॉमन निकल के उधर चला गया, एक्स नॉट बराबर निकल के आ गया 4। एक्स नॉट की दो वैल्यू आएंगी बेसिकली, एक तो एक्स नॉट की वैल्यू 0 आएगी और एक 4 आएगी। क्लियर है? क्या पॉइंट 4 दे रखा है क्या भाई? हाँ 0,4, हाँ सही। यहाँ से आ गया ना, यहाँ से, ठीक है। देख यहाँ से ये आया ना हमारा 4x नॉट माइनस एक्स नॉट स्क्वायर बराबर 0, तो एक्स नॉट कॉमन निकाल ले, 4 माइनस एक्स नॉट बराबर 0। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया है कि एक्स नॉट बराबर 0 है और एक्स नॉट बराबर 4 है। आगे बात समझ में क्लियर है? ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो सर ये दो वैल्यू क्यों आ रही है भाई? देख दो तो आएंगे ना, देख एक तो शुरू में रेस्ट पे था और इस जगह भी ये रेस्ट पर आया है, इस जगह भी रेस्ट पर है, तो आएंगी यार, ठीक है, आएंगी यार, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हमें वैल्यूज पुट करनी होती है। अभी और देख, एक आध सवाल और देख, तू बढ़िया सवाल, एक आध सवाल और देख। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन और आप देखो, इसको कॉपी में मत लिखिएगा, ठीक है,
इसको कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे तो यार लैंग्वेज तो थोड़ी लंबी है ना, इसलिए कॉपी में मत लेना इसको, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो आपको मैं बता दूंगा जो लिखने हैं। इसकी तो लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी है, तो चाहो तो इसको कॉपी में मत लिखना, ठीक है। सवाल देखो, इसने ऐसा बोला है, ब्लॉक ऑफ मास m इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली अलोंग ए लेवल सरफेस दैट इज लुब्रिकेटेड विद ऑयल। मतलब जमीन है, फर्श है, फर्श के ऊपर सरसों का तेल गिरा दिया, ठीक है, ठीक है। जमीन है, जमीन पे क्या कर दिया, सरसों का तेल लिपटा दिया एक तरह से, ठीक है। अब क्या किया, बोले सर इसको फिर हमने क्या किया, आगे फेंक के मारा किसी वेलोसिटी के साथ, ये तेल है, ऑयल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द ऑयल प्रोवाइड ए विस्कस रेसिस्टेंस दैट वेरीज एज इतना। तो बेसिकली ये जो रेसिस्टेंस का मतलब है, ये फोर्स के बारे में बात कर रहा है। जब आगे ऐसे बहुत सारे सवाल लगाओगे आपको अपना आइडिया लग जाएगा। अभी के लिए मैं बता दे रहा हूं कि जब आप इसको आगे फेंक के मारोगे तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू देती। और जो कैसे, मतलब फ्रिक्शन मतलब फोर्स, जो कैसे वेरी कर रहा है, 3/2 पावर ऑफ द स्पीड, मतलब जो स्पीड है उसकी पावर 3/2। क्लियर है, मतलब वेलोसिटी अगर आगे है तो फ्रिक्शन पीछे है, फ्रिक्शन पीछे है का मतलब जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन पीछे की तरफ होगा। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जाएगा और फाइनली जाके कहीं ना कहीं ये रेस्ट पर आ जाएगा। ये स्पीड कितनी है, v नॉट है, ठीक है। इफ इनिशियल स्पीड ऑफ द v नॉट दे दी, इनिशियल स्पीड इज v नॉट एट x बराबर 0, कि भाई ये x बराबर 0 है और इसकी स्पीड v नॉट है। अब ऐसा समझ ले पत्थर को आगे फेंक के मार दिया, ब्लॉक को, भाग आगे को, ठीक है। और नीचे तो ऑयल ऑयल बॉयल है, फ्रिक्शन है, जिसकी वजह से क्या हो रहा होगा, जो है ये पत्थर स्लो डाउन होगा, कहीं ना कहीं रेस्ट पर आएगा। फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस रीच बाय द ब्लॉक, एज्यूम नो एयर रेजिस्टेंस ड्यू टू द अदर देन, कुछ भी नहीं है। मतलब सवाल तो चाहो तो लैंग्वेज पढ़ लो सवाल की, मैं इधर हो जाता हूँ। मतलब सीधी सी बात वो ये बात बोल रहा है कि भैया देखो हमें स्टॉपिंग डिस्टेंस बता दो। अब आप जैसे ही देख पा रहे हो यहाँ पर एफ की जगह मैं एम ए लिख दूं, तो एम ए बराबर क्या होगा, बी की पावर 3/2। इसका मतलब एक्सेलरेशन हो जाएगा बी की पावर 3/2 अपॉन एम। इसका मतलब अलग अलग जगह एक्सलेशन अलग अलग है, तो ना ही मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूं, ना ही मैं स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। मुझे फंडामेंटली जाना पड़ेगा इंटीग्रेशन के साथ। अब ऐसे सवालों में एक गलती हो जाती है, बोले क्या, बोले हमें यहां पर एक माइनस लगाना पड़ेगा। बोले सर माइनस क्यों लगाना पड़ेगा, मन का ये थोड़ा सा हमें हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि वी हैव टू पुट हियर माइनस। बोले क्यों, बोले सर या तो तू ऐसा समझ, वेलोसिटी आगे फ्रिक्शन पीछे, वेलोसिटी आगे फोर्स पीछे, तो इसका मतलब स्लो डाउन होगा। मैंने कहा ठीक है। अगर आपने माइनस नहीं लगाया, ठीक है, तो बेसिकली माइनस में दिखा रहा हूं डायरेक्शन के लिए कि फोर्स नेगेटिव है। अब या तो ऐसा समझ लो बी स्पीड है, तो बी की पावर 3/2 इज ए पॉजिटिव नंबर, तो इसका मतलब फोर्स को नेगेटिव करने के लिए मुझे माइनस लगाना पड़ेगा। या तो तू ऐसे समझ ले, या फिर तू ऐसा समझ कि मान ले तूने माइनस नहीं लगाया, एफ बराबर बी बराबर 3/2 मान के सॉल्व कर दिया, तो तूने यहां से फोर्स किधर मान लिया, आगे, क्योंकि फोर्स तो पॉजिटिव मान लिया तूने। वेलोसिटी भी किधर है, आगे, तो फोर्स भी आगे, वेलोसिटी भी आगे। पार्टिकल स्पीड अप होगा, पार्टिकल की स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, पार्टिकल कभी रेस्ट पे ही नहीं आएगा। फील ले, बढ़ती है तो रेस्ट पे कैसे आएगा, तो गलती कर दी ना भाई, ठीक है। तो इसका मतलब ये गलती नहीं करनी है हमको। तो यहाँ पर सर तो हमें कैसे पता चलेगा, बेटा बहुत सारे सवाल अपन लगाएंगे पूरी फिजिक्स में, कम से कम 50-60 सवाल इसी 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 प्रकार के लगाएंगे पूरी फिजिक्स में। तो आपको जब आप एग्जाम देने जाओगे उससे पहले आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। चलो अभी तो ये पहला सवाल है इसलिए आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे सवाल करेंगे अपन, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत सारे सवाल करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th में चैप्टर आता है उसमें बहुत सारे सवाल करेंगे, बहुत सारे सवाल करेंगे अपन, ठीक है। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब क्या करना है मेरे को, मैंने कहा अब ये करना है कि सर एक्सेलरेशन, अब आ गया, उसने पूछा है क्या, फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस, कहां जाके वो रेस्ट पर आएगा। तो आपको क्या करना है, सर कहां जाके रेस्ट पर आएगा, कब नहीं, कब कहता तो ए की जगह dv/dt पुट कर देता, कहां कह रहा है तो ए की जगह v इंटू dv/dx बराबर माइनस v की पावर 3/2 अपॉन m। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मैथ्स, टेंशन मत ले, dx उधर और ये इधर। देख ये b की पावर 3/2 को लिख सकता हूं v इंटू बी रूट बी, ठीक, या इसको इधर लेके आ जा तो ये आ जाएगा b की पावर -12। ये खुद से चेक करना कैसे हुआ, ठीक है। dx बटे 1/m माइनस लगा के अब दोनों तरफ कर दे मेरे भाई इंटीग्रेट, हो गया सवाल, ठीक है। कैसे रखेंगे लिमिट, सर 0 पर, x बराबर 0 पर वेलोसिटी v नॉट है, आपको वो जगह बतानी है, वो जगह बतानी है जहां पार्टिकल रेस्ट पर आ गया है। तो इसका मतलब अब ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, b की पावर -12 का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपॉन n+1 का फॉर्मूला लगाएंगे, तो b की पावर हाफ बटे b की पावर हाफ बराबर क्या हो जाएगा, -1 अपॉन m इंटू x नॉट -0।
ठीक है, इसके बाद तू देख ले, यहां पर 2 ऊपर चला जाएगा, 2√v बराबर, v मतलब v0 2√v0 बराबर, ठीक है। यहां जब लिमिट रखेंगे पहले 0 रखेंगे और फिर v0 रखेंगे, तो माइनस माइनस तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं ये स्टेप हटा रहा हूं, ये तुम खुद से फाइंड आउट करना, ये माइनस गायब हो जाएगा, खुद से सॉल्व करना, जैसे थोड़ी देर पहले गायब हुआ था फिर से ऐसे ही गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये बराबर आ जाएगा भाई साहब x0/m, दैट मीन्स x0 बराबर आ जाएगा 2m√v0, ठीक है। तो आप बस ये समझो, उसने पूछा कहां रेस्ट पर आएगा, तो हमने ए की जगह v इंटू डी बी बाई डी एक्स पुट कर दिया। अगर किसी सवाल में वो ये पूछता कब रेस्ट पर आएगा, तो ए की जगह में डी बी बाई डी टी पुट कर देता, फिर dt में dt उधर चला जाता, ये इधर आ जाता, फिर वो हमने उसको जो भी फंक्शन दिया होता उस फंक्शन के हिसाब से हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। इसको कॉपी में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जैसे एक सवाल और है, ठीक है, बस एक क्वेश्चन और देख लो, ठीक है। अब देखो, डी एक्सलेशन एक्सपीरियंस बाय ए मूविंग मोटर बोट, मतलब वही सवाल जो अभी गाड़ी वाला सवाल किया था, आफ्टर इंजन इज कट ऑफ इज गिवन बाय दिस। वो कह रहा भाई साहब सर डीबी बाई डी टी बराबर, भाई ये सवाल तो आसान दे दिया उसने, माइनस के इंटू बी क्यू, इतना आसान कैसे दे दिया, क्यों, एक्सलेशन देता तो दिमाग लगाना पड़ता, क्या रखना है। वो कह रहा है डी बाई डी टी ये दे रखा है, इसने बोला है कि जब कट ऑफ किया था, मतलब ऊपर जा रही, मतलब बोर्ड जा रही है, इंजन बंद कर दिया, तो कहीं ना कहीं जाकर रेस्ट पर आएगी, हाँ भैया रेस्ट पर आएगी। शुरू में वेलोसिटी बी नॉट है, उसने बोला किसी टी टाइम पर वेलोसिटी बताओ, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे डी बी, इसको उधर ले जाओ, उसको इधर ले आओ, डी बी बटे बी क्यू बराबर माइनस के इंटू डी टी, और दोनों तरफ कर दोगे इंटीग्रेट। सर टी बराबर 0 पर वेलोसिटी बी नॉट मान लो। वो क्या कहना चाह रहा है, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट टाइम टी, भैया टी टाइम पर हमको वेलोसिटी बता दो। अब इसके बाद का काम आपका है, क्लियर है। तो पहले मैं आपको नोट्स के लिए बता देता हूं अब कैसे कैसे आपको लिखना है, ठीक है। तो भैया नोट्स में इसमें ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी लिखना है आपको, ये तो जरूर लिखना है, देख सारा कहानी इससे हुआ है, ये भी लिखना है, ठीक है। वो चाहे उधर वाली चीज भले ही मत लिखना, ठीक है, ठीक है, ये वाली चीज भले ही मत लिखना, ठीक है, ये चीज बस ऐसी फील दिलाने के लिए, सोल्यूशन आपका इसी से ही आएगा, ठीक है। ये भी लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद ये भी लिखना है, चाहो तो रफ कॉपी में सॉल्व कर सकते हो, ये भी, इसको चाहो छोड़ सकते हो क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत बड़ी है, ठीक है। और इसको भी लिखना है अभी के अभी, ठीक है। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा हूं, ठीक है, टेस्ट काइंड ऑफ। अब आगे वाले सवाल आपको लिखने नहीं है, रफ कॉपी पे जस्ट राइट द स्टेटमेंट। तुम्हारे सामने ये रहा क्वेश्चन, पुराना सवाल है लेकिन ये कई बार रिपीट होता रहता है, ठीक है। जल्दी से इसको देखो और जल्दी से उसको करो, जस्ट राइट द स्टेटमेंट, ठीक है। आप मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख दो कि सर इसके बाद तो अपन कर लेंगे, करो। चलो देखो, इसने बोला है ऑब्जेक्ट मूविंग विद द स्पीड ऑफ इतना, डी एक्सेलरेट इज गिवन बाय दिस, वेयर v इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कम टू एट रेस्ट, मतलब कब रेस्ट पर आएगा, मतलब मुझे वेलोसिटी और टाइम चाहिए, और इस सवाल में वेलोसिटी और टाइम दे ही रखा है, तो सवाल में कुछ बचा ही नहीं है। तो इसका मतलब डी टी उधर ले या रूट बी इधर ले, तो आप क्या लिखोगे, डी बी बटे रूट बी बराबर माइनस टू, देखिए माइनस इन्होंने दे दिया, आई बात समझ, देख इन्होंने माइनस दे दिया, लेकिन जो मैंने अभी हमने सवाल देखा ऑयल वाला, ठीक है, उसमें माइनस हमको अपनी तरफ से लगाना था, है ना, ठीक है। बस अब वही सवाल हो गया, इनटू टी टी, आप इसको इंटीग्रेट कर दो, कैसे, इज्जत के साथ इंटीग्रेट करो कि t बराबर 0 पर भैया वेलोसिटी कितनी है, भैया जी t बराबर 0 पर वेलोसिटी 6.25, ये देखना ये 2.5 का स्क्वायर है ना, अंडर रूट आएगा ना तो काम करे देगा वहां पर। और उसने क्या पूछ लिया कि भाई ये बता दो, टाइम बता दो, टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट जब ये रेस्ट पर आ जाए, तो वो टाइम t बता दो जब ये रेस्ट पर आ जाए। इसके बाद आप खुद से कीजिएगा मैथ्स, मैंने इतने सारे सवाल करा दिए, ये आप खुद से करो। नेक्स्ट ये सवाल करके दिखाओ जल्दी से, ये ले, जस्ट राइट द मैथमेटिक्स, इसकी इसकी मैथमेटिक्स लगा, इसकी मैथमेटिक्स करके दिखा दे तू, सॉल्यूशन जल्दी करो, सवाल पढ़ो सीधा एक ही लाइन लिखो। सर ए दे दिया डिस्टेंस एट विद पार्टिकल स्टॉप, ए की जगह क्या रख दूंगा, v इंटू डी वी बाई डी एक्स, क्योंकि वो जगह बता रहा है जहां वेलोसिटी जीरो होना चाहिए, माइनस अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर, डी एक्स उधर ले जाओ, v इंटू डी वी बराबर माइनस अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। अब आप आई होप आप समझ गए होंगे क्यों मैंने आज की शुरुआत बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन के सवालों से की थी। मैंने बोला था ना कि तुम लोग सोच रहे होंगे सर सर वो क्यों कर रहे हो, बी को ए को डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो एक्सलेशन आ जाएगा, चेंज इन चेंज इन वेलोसिटी आ जाए, सॉरी एक्सलेशन को डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दो चेंज इन वेलोसिटी आएगा। मैं कहा नहीं, उसमें मजा मजा देख किसमें आता है,
क्योंकि देख मेजोरिटी क्वेश्चन तुम्हें ऐसे देखने के लिए मिल रहे हैं कि हम यहाँ पे स्वैपिंग कर रहे हैं, इधर की उधर, उधर की इधर, इधर की उधर, इधर को। अब देख, अब तू आराम से देख क्या बोला है। शुरू में वेलोसिटी पी नॉट है, पार्टिकल प्रोजेक्टेड वी नॉट है, तो इसका मतलब x बराबर 0 पे वेलोसिटी वी नॉट है। वो कहना चाह रहा है वो जगह बता दो जब पार्टिकल रेस्ट पर आ जाएगा। ठीक है, और देख एक सवाल और कर इसी बात पे। ये सवाल तो हमने कर ही लिया, खैर है ना, ये सवाल तो हमने कर ही लिया है, ये क्वेश्चन तो हो ही गया है। एक की जगह क्या पुट कर दोगे, v इंटू डी बी बाई डी एक्स बराबर x की पावर हाफ, इसको उधर ले जाओ, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना। एक छोटा सा सवाल और है जो बहुत बार कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है, मैं बस दिखा रहा हूं, इसको कॉपी में जरूर लिख लेना, जरूर कॉपी में लिख लेना इसको। इसने बोला है पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी इतनी है और एक्सेलरेशन इतना है, तो इसकी स्पीड बता दो। ठीक, मतलब वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी दे दी, एक्सेलरेशन दे दिया। ध्यान से देखिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। सर कैसे पता चला कांस्टेंट है, टाइम का कुछ फंक्शन तो है नहीं। अगर टाइम का फंक्शन होता तो अलग अलग टाइम पर एक्सेलरेशन अलग अलग होता, यहाँ पे टाइम कुछ है ही नहीं तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब उसने स्पीड पूछ ली 10 सेकंड पर। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, तो कुछ नहीं करना है सर, रिलेशन होता है सर v बराबर u प्लस ए टी, वेक्टर फॉर्म का ये रिलेशन होता है। सर u कितना है, u है भाई साहब 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस एक्सेलरेशन कितना है 0.4 i कैप प्लस 0.3 j कैप, टी कितना है सर 10 सेकेंड। आप यहां से वेलोसिटी निकाल लो और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। आगे बात समझ में क्लियर है। एक क्वेश्चन और देख लेना यार प्लीज, ये हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन आप देख लो, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको छोटे छोटे सवाल देखने के लिए मिल जाते हैं कि v स्क्वायर बराबर है 108 माइनस 9x स्क्वायर। इसने पूछ लिया कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल बता दो, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल बता दो। ठीक है, तो तुम एक काम करो सर, क्यों ना इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू x। तो v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v, चेन रूल के हिसाब से b का डिफरेंशिएशन dv बाई dx, समझ गए होंगे, मैं x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, ठीक है, इक्वल टू 108 का डिफरेंशिएशन 0, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो ऐसे सवाल में आप देख ध्यान से देख, मजेदार पार्टी क्या है, ये क्या बन गया तेरा एक्सेलरेशन। तो सीधा बोलेगा 2 इंटू एक्सेलरेशन बराबर -18 इंटू एक्स, एक्सेलरेशन बराबर -9x। आ रही बात समझ में। कोई बच्चा कहे सर मेरे को तो इसको ना टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके करना है, तो वहां से भी कर सकते हो। मेथड नंबर 2 क्या, सर इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v इंटू डी बी बाई डी टी बराबर 108 का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि कांस्टेंट है 9, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, ठीक है भैया, ओके। तो अब जो है मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ये क्या है, एक मिनट आराम से लिखो, 2 इंटू वी डीवी बाई डी टी क्या है एक्सेलरेशन बराबर 9 दूनी 18x माइनस लगा के dx बाई डी टी इज वेलोसिटी, वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल आउट, a बराबर -9x। तो इसमें चेन रूल का इस्तेमाल हो रहा है। अगर कोई बच्चा चेन रूल भूल गया है तो प्लीज नोट्स रिवाइज कर ले अभी पन्ना पलट के, क्योंकि बाद में बनना दिक्कत आने वाली है। अरे बात समझ में क्लियर है। चलो तो बस आज का अपन यहीं पे रखते हैं। तो आज जैसा कि आपने देखा होगा कि आज हमने बहुत सारे सवाल देखे हैं, मैंने किए हैं, प्लीज आप भी इसको रफ कॉपी पे जरूर कीजिएगा। एक बार आप ये सारे सवाल कर लोगे तो आपका डर निकल जाएगा। अरे बात समझे, आपका ये डर निकलना जरूरी है, क्योंकि इस तरह के सवाल हमने किए नहीं थे अभी तक। तो देख मैंने बहुत सारे सवाल तुझे आज कराए हैं, इसमें से जो क्वेश्चन मैंने बोला है लिखने के लिए बस वही आप लिखिएगा, बाकी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और इसमें आप अपना सेल्फ डिसीजन भी ले सकते हो। आपको लग रहा है ये 3 सवाल एक जैसे हैं, तो आप चाहो तो 2 ही लिख लो, एक छोड़ दो आप, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ ये चीज। क्लियर है। कैसा रहा ये लेक्चर, क्या ये सारे पोर्शन क्लियर हुए, नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ सारे के सारे, ठीक है। क्योंकि इसके बाद फिर बाद में अपन लेवल 2 के इंटीग्रेशन पे जाएंगे। अभी ये लेवल 1 है, इसके बाद ऊपर भी जाएंगे अपन और अच्छे लेवल पे भी जाएंगे, लेकिन अभी के लिए बेसिक फंडामेंटल बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है, जो मैंने यहाँ बहुत ही पेशेंस के साथ बिना किसी जल्दबाजी के मैंने यहाँ पर किया। इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग प्रेफर किया ताकि मुझे कोई इंटरप्ट ना करे, सुकून से मैं समझा सकूं, पढ़ने वाला बच्चा बढ़िया तरीके से समझ सके। ठीक है, अगर हमारी सारी बातें समझ में आ गई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें अभी। ठीक है बंधु।